इन्होंने बॉडी को एक बैंक की जैसे लगा लिया कि इतनी कैलोरी खाओ और ज़्यादा खाओगे तो वो वजन बढ़ाएगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। पहली बात तो ये कैलोरी कंसेप्ट दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा स्कैम है। अब आप बोलते हो कि आलू का पराठा खाओगे और वजन कम करोगे, तो आलू के पराठे में तो फैट होता है, तो वो तो कंजम्पशन करेंगे तो फैट बढ़ेगा ना उससे। तो नहीं बढ़ेगा। पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए, काजू खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कम्प्लीटली फेक आइडियाज़ है। तो आपके प्रोग्राम में तो ये भी दावा करते हो आप लोग कि डायबिटीज़ भी कम हो जाती है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है, और PCOS करके एक बीमारी होती है वो भी कम हो जाती है। ये हम दावा नहीं करते हैं एक्चुअली। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, मतलब जंक फूड खाते हैं, तो मेरे को तो लगता है आपकी नज़र में जंक फूड है ही नहीं। हम सारे भोजन को नमस्कार करते हैं, भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं। हम कभी भी खाने को घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड ये कहते ही नहीं हैं। अच्छा सुधीर सर, स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। हर फाउंडर का एक सपना होता है, बट यहाँ पे मुद्दा बहुत गहरा है। पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया, इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। देखो मैंने जैसा बोला ना, मुद्दा बहुत गहरा है कि मैं इतने न्यूट्रिशियस जो भी न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करते हैं, डाइटिशियंस होते हैं और जो बहुत हेल्थ पे बात करते हैं, उनके साथ मैंने बहुत पॉडकास्ट कर लिए। सबकी फिलोसफी अलग है बट थोड़ी सी सिमिलर है कि ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, कहीं ना कहीं सिमिलर बैठ जाती है। बट आपसे मेरे को बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि आपकी विचारधारा तो बिल्कुल ही अलग है। अब समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं उनकी बात पे विश्वास करूं कि आपकी बात पे विश्वास करूं, या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है दोनों की बातों में, जहाँ पे शायद मैं कन्विंस हो पाऊँ और जो मैं ऑडियंस को देना चाह रहा हूँ उससे वो ऑडियंस कन्विंस हो जाए कि वेट लॉस प्रोग्राम के अंदर खाना खाने के बावजूद भी आप वेट लॉस कर सकते हो। खाना खाना ही नहीं है, यहाँ पे आपको अपना मनपसंद खाना पेट भर-भर के खाना है, दिन भर खाना है। वेट लॉस तभी होगा और हेल्थ भी तभी अच्छी होगी। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो तभी अच्छे होंगे। अच्छा, मेरे को आपके बारे में थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दो जो आप करते हो, ताकि मेरे जो सवाल है वो आपसे उस तरीके से आ सके और मैं रिलेट कर पाऊँ दूसरे लोगों से, और आपकी जो विचारधारा है दोनों को मैं रिलेट कर पाऊँ और एक ऑडियंस को सही डायरेक्शन में ज्ञान दे पाऊँ कि भैया कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन सर। जीवन बहुत ही सरल है अभिषेक जी। हमारे प्रोग्राम में हम सिर्फ लोगों को इंस्पायर करते हैं, खाना खा लीजिए, खाने से मोहब्बत कर लीजिए, खाने को नफ़रत मत कीजिए। तो हमारा प्रोग्राम खाना खाने पे आधारित है। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, एग, फिश, चिकन, और कितना खाना है, पेट भर के खाना है। कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, कोई किसी भी क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, आइटम पे कोई भी कंट्रोल नहीं। लेकिन एक इसमें जो कैच है वो ये है कि ओनली गेहूँ खाना है और ओनली व्हाइट वाला चावल खाना है। कोई बाजरा, रागी, जवारी, मिलेट्स-विलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। जीवन को यही चीज़ें परेशान करती हैं और इसी तरीके से आपको चावल भी व्हाइट वाले ही खाने हैं। कोई ब्राउन राइस, किनोआ वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो पेट भर के ब्रेकफ़ास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम पे पेट भर के फ्रूट और स्नैक्स के टाइम पे पेट भर के स्नैक्स। सो दिन में 6 से 8 बार ही खाना खाना है, तभी वज़न कम होगा। हमारा एक नारा है, अगर वज़न घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। भूख लगने ही नहीं देनी है। यही हमारा प्रोग्राम है बेसिकली। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो सर ये तो कन्फ्यूज़न हो गया बहुत भारी। आप तो बोल रहे हो खाना खाना चाहिए, मतलब खाना खाने के बाद वज़न कैसे कम होगा? क्योंकि खाना जब आप खाओगे तो वज़न बढ़ेगा ना, कोशिकाएँ बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेगी, पेट फूलेगा, आप हष्ट-पुष्ट होगे, वज़न बढ़ेगा, तो कैसे कम हो जाएगा? इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लेने वाला हूँ अभिषेक जी इस शो के अंदर में। हमारे पास एक गाड़ी है, मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, मारुति की डिज़ायर है मान लीजिए। उसको टैंक फुल कराया और चलाई नहीं, और वो आज गाड़ी मान लीजिए 1000 किलो की है, तो कल वो गाड़ी 1500 किलो की हो जाने वाली है? नहीं ना। जब इस्तेमाल होगी तो इस्तेमाल होगा फ्यूल, नहीं इस्तेमाल होगा तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो कांसेप्ट है, इन्होंने बॉडी को एक बैंक की जैसे लगा लिया है कि इतनी कैलोरी खाओ और नहीं ज़्यादा खाओगे तो वो वज़न बढ़ाएगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। पहली बात तो ये कैलोरी कांसेप्ट दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा स्कैम है। ये हमारा ओपिनियन है, ओपिनियन ये प्रूव हो चुका है। आप तो डिस्क्लेमर डालते हैं, आप ये डाल ही देंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, कैलोरी कांसेप्ट ये बिल्कुल ही एक फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम है। बाकी जो स्कैम होते हैं उनमें फाइनेंशियल
डिफिकल्टीज आती हैं, मतलब आपके पैसे लूट सकते हैं। नहीं, अपन स्कैम के बारे में सर पहले बाद में बात करेंगे। पहले मेरे को आप यहाँ पे लेके आओ आप वापस, कि आपने बोला गाड़ी और इंसान। सर गाड़ी एक अलग चीज़ है, इंसान एक अलग चीज़ है। भाई गाड़ी को बनाया है इंसान ने, नाप तोल के बनाया है कि इतने किलो की गाड़ी होगी, ये पेट्रोल से चलेगी। इंसान को बनाया है भगवान ने, उसका शरीर बढ़ता है, कम होता है, जाता है। पर कई लोग ओवरवेट हो जाते हैं खानों की कारणों की वजह से। मुझे नहीं पता किन कारणों की वजह से होते हैं, मेरे को लगता है कि खाने की कारणों की वजह से वो शायद ओवरवेट हो जाते हैं। बट स्टिल आप बोल रहे हो कि खाना खाने से वजन कम होगा, वो थोड़ा सा समझाओ यहाँ पे। खाना खाने से कोई भी व्यक्ति ओबीज नहीं होता है, किसी का भी वजन बढ़ता नहीं है खाना खाने की वजह नहीं से, बढ़ता है? कि कभी भी नहीं बढ़ेगा। कहाँ प्रूवन है सर? प्रूव कब, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी बंदे हमारे पास आते हैं, हम पूछते हैं कि आपका रूटीन बताइए, सब लोग भूखे बैठे हुए हैं। हमारा तो प्रोग्राम खासकर से महिलाओं पे है, क्यों है मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट जितने भी लोग आ रहे हैं, कोई खाना नहीं खाता है, हर व्यक्ति खाना खाने से डर रहा है। वो चाहे उसको जो मर्जी आप कारण कहें, जिस दिन वो खाना खाना शुरू करते हैं, हमारे प्रोग्राम में पहले ही दिन वजन गिरता देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है सर, बुरा मत मानना, मैं बिल्कुल आपसे नहीं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ बिल्कुल। बहुत सारे। मेरे को तो ये बताओ आप, कई ऐसी मेडिकल साइंस में ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा कोई ऐसी बुक है जिसको आप रेफर कर सको, जहाँ पे लिखा हो कि खाना नहीं खाने से वजन बढ़ता है? यस, अभी आपने बिल्कुल मुद्दे की बात कही। आपने कहा कहीं किताब में लिखा हुआ है क्या? ओके, किताब में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, पहली बात तो हर जगह वो लिखी। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, हम एक हिंदू धर्म की पुस्तक, आप बताइए कौन सी, एक नाम, किसी पुस्तक का नाम बताइए। महाभारत को, फिर गीता का नाम ले, गीता का नाम हाँ। लेते हैं। गीता के अध्याय नंबर 2, दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक क्या है? कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन है, ये वाला श्लोक, 47वां श्लोक दूसरे अध्याय में। अब आप मुझे ये बताइए कि एक गीता न्यूयॉर्क में किसी के पास है, एक शिकागो में किसी के पास है, एक आपके पास में है, तो ये श्लोक अलग अलग होगा कि सब जगह सेम लिखा होगा? सेम ही होगा। सेम होगा। तो किताब में जो भी चीजें लिखी हैं, सब जगह सेम लिखी हैं। किताब में क्या लिखा है? खाने में कैलोरी होती है, उससे वजन बढ़ता है। हम इससे बिल्कुल अलग हैं। अगर हम किताब को फॉलो करके चलते तो हम भी वही भाषा बोल रहे होते जो सारे लोग बोल रहे हैं, यानी कि कैलोरी कंसेप्ट की बात करते हैं। ये सारा कंसेप्ट कैलोरी का आधार है। कैलोरीज बढ़ती है। कैलोरी कंसेप्ट की, क्यों, हम उसकी बात बाद में करेंगे कि कैलोरी क्या होती है, होती भी है कि नहीं होती है, कितना झूठ है, वो एक अलग बात है, वो डेफिनेटली हम बात करेंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, वेट लॉस का जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सब कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट या कैलोरी सरप्लस कंसेप्ट पे चलते हैं, है कि नहीं? और ये किताबों में लिखा है, इसलिए चलते हैं। जितने भी ये न्यूट्रिशनिस्ट, आपने जो शुरू में कहा, डाइटिशियन से आपने बात की, न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, मैं भी हजारों लोगों से बात करता हूँ, लेकिन ये सब किताब पढ़ के आते हैं। और किताब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, अच्छा चलो यहाँ मैं वापस समझता हूँ, वजन बढ़ता कैसे, आप वो बताओ पहले। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल भाषा में बताना कि वजन कैसे बढ़ता मैं है। उसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो ज्वलंत एग्जाम्पल्स होते हैं कि भूखे जो लोग हैं उन्हीं का वजन बढ़ रहा है। ओके, जिस दिन मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि अब लॉकडाउन हो जाएगा, उस दिन आपका सबसे पहला एक्शन, या आपके घर में जो सबसे पहला एक्शन था, वो क्या था? कि कल से खाना मिलने वाला नहीं है, कुछ भूख, आपको सारे मार्केट बंद हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्शन किसी भी हाउस होल्ड का, किसी भी व्यक्ति का क्या रहा? ग्रोसरी अपन ने ऑर्डर कर ली सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली, ग्रोसरी हमने भर के रख ली। यानी कि जब भी आपको लगे कि कोई स्केर्सिटी होने वाली है, तो आप उसको भर लेते हो। बॉडी एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं ये होता है कि नहीं, लेकिन हमने ये देखा है। अगर आप बॉडी को पता है कि बॉस ये मेरे को खाना देने वाला नहीं है, तो बॉडी को तो चलाने के लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, तो वो फैट को स्टोर करता है। ये स्टोरिंग मैकेनिज्म है जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। जब अब बॉडी को पता चल गया बॉस ये खाना देने वाला नहीं, तो वो स्टोर करता है। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। इस वजह से वजन, भूखे रहने से इस वजह से वजन बढ़ता है। थोड़ा और समझाओ ना, मतलब वजन में मतलब कोशिकाएं बढ़ती होगी, फैट बढ़ता होगा, फैट बढ़ता थोड़ा है। उसको और समझाने की कोशिश ओके करोगे? ओके, बिल्कुल समझाता हूँ। अब जो हमारा वजन है, फंडामेंटली आप बताएं, वजन किन चीजों का तो सम टोटल होता है। यानी कि अगर हम इसको सरलता से देखें, हमारे बोन, हमारे मसल्स और हमारा फैट, बाकी सारी चीजें हर व्यक्ति में सेम है। जैसे जो हमारे ब्रेन का वजन सेम है, हार्ट सबका सेम होता है, ये सारी चीजें सेम होती हैं। ओके, ना इसमें क्या बढ़ सकता है? हड्डियां जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, मसल जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब बढ़ता क्या है? फैट। तो फाइनली जब आप खाना नहीं खाते हैं तो फैट ही बढ़ जाता है। और चिंता जितनी भी होती है, चाहे वो वेट लॉस वालों को चिंता हो, चाहे वो डॉक्टर्स को हो कि फैटी लिवर हो गया, ये सारा जो फैट इकट्ठा होता है, यही एकमात्र सब। और हमें जो छुटकारा पाना होता है, वो छुटकारा पाना होता है, फैट से छुटकारा पाना होता है। ठीक है, फैट से छुटकारा। अब आप बोलते हो कि आलू का पराठा खाओगे और वजन कम करोगे, तो आलू के पराठे में तो फैट होता है
ऑयल घी लगाते हो आप, उसमें आलू भी डालते हो, गेहूँ भी है, आलू भी है, प्लस घी भी है, तो वो तो कंजम्पशन करेंगे तो फैट बढ़ेगा ना उससे तो। नहीं बढ़ेगा। फैट एक ऐसी ये बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जीवन बहुत सरल है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम सरल बिल्कुल भी नहीं है। इसको कोई समझ नहीं सकता है। हम भी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम इसको समझते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा, जो हमें शायद बाद में डिस्कस करना था, बट हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके, और जो आपने कहा विज्ञान की भाषा में ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हमें बॉडी से अगर वजन कम करना है तो मुझे किस चीज़ से छुटकारा चाहिए? फैट से छुटकारा। फैट से छुटकारा हाँ। चाहिए। ओके, फैट आपने भी देखा होगा कि तिरुपति बालाजी में एक एनिमल फैट मिला दिया गया था खाने में, घी जो लड्डू बने थे। ओके, यानी कि हर एनिमल के अंदर घी होता है, जिसको हम एनिमल फैट कहते हैं। वो और कुछ नहीं होता है, वो घी होता है। कुछ जानवरों के अंदर तो लेयर्स होती हैं जिनको आप सीधा लेते हैं, और कभी जो आर्थराइटिस वगैरह होती है उसमें डायरेक्ट उसका लेप लगा सकते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी घी जमा होता है। हमारे यहाँ फैट, जिसको विसेरल फैट आप बोलते हो या एब्डोमिनल फैट बोलते हो, घी जमा होता है। अभी आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझें कि ये घी, मान लीजिए कटोरे में एक घी है, उसके ऊपर आप 0 कैलोरी का पानी डालोगे तो वो कटोरे में से घी उड़ जाएगा क्या? नहीं, कैसे उड़ेगा? वही रहेगा ना अंदर। घी को अगर मुझे उड़ाना है, जलाना है, पिघालना है तो क्या करना होगा? नीचे से आग लगानी पड़ेगी। उसके नीचे आग लगा दी होगी, कोयला हो, गैस हो, कुछ भी हो। अगर उस कोयले को उसके अंदर डाल दोगे तो क्या घी पिघलेगा क्या? नहीं पिघलेगा। उसको सही दिशा में हीट आपको देनी होगी, तभी वो पिघलेगा, है ना? तो ठीक इसी तरीके से अभी हीट की जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट है, उसको अगर मुझे जल्दी से पिघालना है तो जितनी ज़्यादा मैं हीट दूंगा उसको, तो वो घी उतना पिघलेगा, उड़ेगा, भाग जाएगा। राइट? अब मुझे ये बताइए कि ये जो मैं इसको हीट दे रहा हूँ, जो एनर्जी दे रहा हूँ, उसको मेजरमेंट की क्या यूनिट होती है? कैसे मेजर करेंगे? आई डोंट नो। हीट की मेजरमेंट की कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। यानी कि इस घी को मैं जितनी ज़्यादा कैलोरी दूंगा उतना ज़्यादा उड़ेगा। कैलोरीज देंगे। अगर इस घी को अभी हमने ये देखा, अगर कटोरे में घी है, इसको पिघालने के लिए मुझे इसको हीट देनी, चाहे मैं गैस पे रखूं चाहे कोयले पे रखूं, है ना? ये, और जितना ज़्यादा मैं इसको हीट दूंगा उतना ज़्यादा जल्दी पिघलेगा। राइट। और हीट को मेजरमेंट करने का तरीका होता है, उसको कैलोरी बोलते हैं। यानी जितनी कैलोरी मैंने इस कटोरे के अंदर घी को दिया, ये घी उतना ज़्यादा पिघलेगा। अच्छा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा फैट है, इसको मुझे अगर मैं गर्मी दूंगा तो ये पिघल के निकल जाएगा। यस और नो? निकलेगा। अगर मैं इसको पट्टियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैड बांधते हैं, हीटिंग पैड, लेकिन ये उल्टी दिशा से हीट देने वाली बात हो गई। जैसे कि अगर हम कोयले को घी में डाल देंगे तो कोयला ही बुझ जाएगा, तो ये फैट जाने वाला नहीं है। इसलिए जब मैं ज़्यादा कैलोरी खाऊंगा, जितनी ज़्यादा कैलोरी जब मैं खाऊंगा तो वो पिघल पिघल के निकल जाएगा मेरा। ये तो बहुत ही सरल है। फैट को पिघालना बहुत ही सरल काम होता है। और हमारा प्रोग्राम जिस दिन शुरू होता है अभिषेक जी, हम पहले ही दिन आलू के पराठे आपकी अपनी रेसिपी के अनुसार बनाए हुए खिलाते हैं, और अगले ही दिन वजन गिरा हुआ मिलता है। हमारा रिकॉर्ड है, पहले ही दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन गिरता है। हम दिन भर खाना खिलाते हैं पेट भरे भर के। एक दिन का रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम एक दिन में वजन आलू के पराठे से जाता है। किसी एक आध का हुआ होगा, अगर आपने 200 लोग लिए होंगे तो एक आध का हुआ होगा, तो एक्सेप्शन तो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है, हर महीने एक नया प्रोग्राम शुरू होता है। हर बार हमारे प्रोग्राम ही ग्रुप प्रोग्राम होता है। हज़ारों के हिसाब से लोग इसको जॉइन कर चुके हैं, और हर प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में 2.9 इज़ रिकॉर्ड, जो आज भी जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड लंबे-लंबे समय तक चलते हैं। यू आर राइट ऑन दैट। लेकिन हर बारी किसी का 1 किलो 900 ग्राम, किसी में रिकॉर्ड ऐसा होता है। 400 ग्राम तो आम पार्टिसिपेंट का कम हो जाता है। पर आप तो नॉर्मली भी देखोगे, आज अगर मेरा वजन मैं करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, जब मैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आता हूँ तो फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे हर जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं उनकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है। तो हर दिन फूड रिकॉल भी होता है और वेट रिकॉल भी होता है, वो हमको देते हैं और हम मॉनिटर करते हैं। तो हमने ये देखा है कि किसी दिन बढ़ता है, किसी दिन घटता भी है। बढ़ेगा घटेगा, ये डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरे घर की क्या सिचुएशन है, आज क्या स्ट्रेस है, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब 4-5 हमारी, चीज़ बता दो क्या क्या मायने रखती है। देखिए, मायने तो सबसे पहले मेंटल स्टेट ही रखता है। हर घर में क्या चल रही है, कैसे आप फॉलो कर पा रहे हो, घर में क्या प्रेशर चल रहे हैं, बेसिकली वही चीज़ होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो वो हर व्यक्ति, लाइफ इज ऑलवेज डायनेमिक।
जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि सडनली कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइज हो गया, तो आपको वो रूटीन छोड़ के भागना पड़ता है वहाँ पे, और वो एक अनदेखा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, अरे बच्चों का ध्यान रखो कि इसका ध्यान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वही चीज़ होती है, हम हर दिन लेते हैं, तो हमने ये देखा है ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वजन कम होता ही है, होना ही चाहिए और होता ही है। तो यानी 10 दिन के बाद आप देखेंगे 1 किलो वजन कम हुआ है, एक दिन 2 किलो बढ़ भी सकता है, अगले दिन 1 किलो कम भी हो सकता है, दिस इज हाउ इट इज, बट ऑन एन एवरेज तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इसी एवरेज से हम लेके चलते हैं। 90 दिन का प्रोग्राम 90 डेज का होता है। एट द एंड ऑफ 90 डेज 9 किलो कम होना ही चाहिए और होता ही है। 9 किलो कम होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, मतलब जंक फूड्स खाते हैं। तो मेरे को तो लगता है आपकी नज़र में जंक फूड है ही नहीं। मुझे हम सारे भोजन को नमस्कार करते हैं, हुँ। भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं। हम कभी भी खाने को घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड ये कहते ही नहीं है। हमारे मील प्लान में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाक्का नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज़, दाल बाटी, दाल ढोकली सब कुछ खिलाते हैं। एक-एक चीज़ खिलाते हैं, नॉर्मल खिलाते हैं, उनकी रेसिपी के अनुसार खिलाते हैं, वज़न तभी भी कम होता है। और जिस दिन हमारे मील प्लान में मान लीजिए एक दिन पास्ता है, तो पास्ता ऐसा नहीं कि 1 गस्सा या 1 चम्मच खिला दिया, पूरा बोल फुल मील पास्ता का होता है, जिससे पास्ता का जीवन भर डर ही हट जाए। कटोरा भर के पास्ता खाएँगे। फुल मील पास्ता, कटोरा खाएँ, 2 कटोरे खाएँ, 6 कटोरे खाएँ, पेट भर के खाना है। पेट भरने से ज़्यादा भी खाओगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रोग्राम में ओवर ईटिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। पर तो ये तो बोला जाता है ना कि रेस्टोरेंट्स के अंदर जो ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कुछ अजीनोमोटो कुछ एक वो यूज़ करते हैं जो खाना नहीं चाहिए, उससे तबीयत खराब हो जाती है। और मैं तो ऑफ़िस में भी देखता हूँ कि अगर कोई बाहर का खाना खाता है, तो वो 3 दिन तो बीमार ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं कि ओनली अजीनोमोटो देख लिया। हम ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या को बैलेंस करते हो। आपने सुबह क्या किया, उठे कितने बजे, सोए कितने बजे, जागे कितने बजे, कब खाना खाया, कब फ्रूट खाया, ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना। ये इस तरीके से काम नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, आप एक डॉक्टर साहब के पास गए, 2-3 दिन से आप परेशान हैं, उन्होंने आपको एक दवाई दी। तो उन्होंने सिर्फ आपका सर दर्द देखा, उसके बाद में पता चला उस सर दर्द के दवाई के कारण आपको एसिडिटी हो गई। ऐसा होता है। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है, जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, होलिस्टिकली लाइफ को कोई भी नहीं, जनरली लोग नहीं देखते, लेकिन हम होलिस्टिकली देखते हैं कि हमारा ये भी होता है, हम उनकी इवन रात की नींद भी मॉनिटर करते हैं कि आपको ज़ीरो डिस्टर्बेंस स्लीप सोना है। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि सोना है, लेकिन किसी को कहते हैं हमें नींद आती नहीं है, तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। नींद हमारे प्रोग्राम में आने तीसरे दिन से ऐसी ज़बरदस्त नींद आती है, 15-15 साल से जो लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं, वो 3 दिन में सफ़ा हो जाती है। तो ऐसा ये हम क्या है? लाइफ़स्टाइल पे काम करते हैं। मतलब क्या होता है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। नाम लेना चाहूँगा मैं उन पार्टिसिपेंट का। हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे हर मंगलवार की रात को 8 बजे एक फ्री वेबिनार करते हैं। जो भी समझना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को, उनका सबका स्वागत होता है। आइए बैठिए। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जीवन में हमने ये बताया आपको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी। हमारे प्रोग्राम में हम जिनको कहते हैं काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई चिया सीड, विया सीड बिल्कुल भी नहीं खाना है। वो लेडी ने इस मैसेज को ग्रहण किया, फ्री में आई थी, और अगले हफ्ते वो फिर आई। हर मंगलवार को होती हैं। कुलवंत जी नाम था उनका, आई थिंक अहमदाबाद से या कलकत्ता से वो कहीं। उन्होंने कहा सर कमाल हो गया, आपने कहा कि ये खाने नहीं है, मैं तो इनको बहुत हेल्दी खाना समझ के खाती थी। किसी ने मुझे बताया था, बादाम भिगोती थी, अखरोट भिगोती थी, सुबह उठ के खाती थी, हमें लगता था बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं। आपने जब से कहा मेरा बाकी रूटीन वैसा है, सिर्फ ये काजू बादाम खाना मैंने बंद किया, 3 दिन के भीतर गहरी नींद आती है और मैं दवाई लेना ही बंद हो गया है। पूरी दुनिया कह रही है सर बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, बादाम खानी चाहिए, काजू खाने ये चाहिए, ड्राई सब फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सब अभिषेक जी हाइपोथेटिकल है, सुपरस्टिशियस है, कंप्लीटली फेक आइडियाज़ हैं। ये कहते हैं विटामिन ई होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है, कुछ नहीं होता है। ये सब जीवन को खराब, जितने लोग बादाम खाते हैं, सबके पेट खराब रहते हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बादाम खाने से? बादाम खाने से, यस। सर मैं आपसे एक मज़ाक कर सवाल रहे थे। पूछूँ? हाँ, पूछो आप मेरे से। आप मेरे से पूछ लो। 3 ड्राई फ्रूट के नाम बताइए। हाँ, बताइए, क्विकली बताइए। काजू, बादाम, पिस्ता। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। बहुत स्पीड में आपने बताए, लेकिन ये दुनिया वालों ने आपको सिखाया है, जो आपने पढ़ा है, सोचा है, समझा है, सुना है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। अंगूर एक फ्रूट है, इसको ड्राई किया और इसका किशमिश बना, जो ड्राई फ्रूट है।
किशमिश, हाँ। किशमिश ड्राई फ्रूट है, यानी किशमिश अगर ड्राई फ्रूट की जगह पे रखूं, ये ड्राइंग की प्रोसेस है, ये फ्रूट है। बादाम को अगर मैंने यहाँ रखा तो ये फ्रूट क्या था? बादाम कौन सा फ्रूट था? काजू को मैंने यहाँ रखा, काजू कौन सा फ्रूट था? पिस्ता को मैंने यहाँ रखा, ये कौन सा फ्रूट था? ये कोई फ्रूट नहीं है, ये आपने रट लिए हैं अभिषेक जी, और सब लोगों ने रट लिए हैं। जो कमर्शियल वर्ल्ड वाले लोग हैं, जो अपनी बैंकों को भारी करना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये ड्राई फ्रूट हैं, इनमें बहुत न्यूट्रिशन है। कुछ न्यूट्रिशन नहीं है। ये जो बादाम होता है, ये अमेरिका वाले को बेचना होता है, क्योंकि 98% कैलिफोर्निया में उगता है और यहाँ पे बेचना है, इसलिए कहा इसमें विटामिन ई होता है। कुछ नहीं होता, हमें तो पता है ना। जिस दिन आप छोड़ते हैं उसके अगले दिन से जीवन इतना खूबसूरत हो जाता है। ये चिया सीड वगैरह जो सीड होते हैं, ये न्यूट्रिशन का बॉम्ब होते हैं, इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है। हम कोई भी बीज खाने के लिए शरीर बना नहीं है, इसका जो फल उगता है वो फल खाने के लिए हम लोग बने हुए हैं। अगर बीजों में इतना ही दम होता तो ये नींबू के, संतरे के बीज आपको क्यों नहीं खिला रहे हैं? एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे हैं? आपको ये जो मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे हैं? क्यों? वो शायद स्वाद में अच्छे नहीं होते हैं ये चीजें। इसलिए जीवन बहुत ही सरल है, इसको कठिन बनाने की बिल्कुल भी मतलब आप प्रोसेस। ये कह रहे हो जितना भी जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है सब कमर्शियलाइज कर रखा है, 100% कमर्शियलाइज है, इस वजह से अपन खा रहे हैं। कोई भी रिसर्च नहीं है, ये सब कहीं सुनी बातें हैं, कहीं सुनी। आपने सुना ना, आपको तो नहीं पता है कि वो ड्राई फ्रूट, अब मैंने बता दिया, अब आपको पता चला ना कि बादाम ड्राई फ्रूट नहीं है। वो नट हो सकता है, सीड हो सकता है, बट ड्राई फ्रूट नहीं है। लेकिन अभी तक आप उसको ड्राई फ्रूट मान के चल रहे थे, वो ड्राई फ्रूट नहीं है। बट कल को तो आपको भी यही बोलेंगे ना कि आप भी तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ये हम बात कोई कर रहे प्रोडक्ट हैं। नहीं, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, यही तो मजे की बात है। हम अच्छा। कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई प्रोडक्ट हम जरूरत होती नहीं है। आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। अभी तक फार्मास्यूटिकल था, अब न्यूट्रास्यूटिकल, कि न्यूट्रिशन इस गोली में बंद है। हाँ। कंप्लीट, सॉरी टू से, नॉनसेंस बातें हैं, कंप्लीट नॉनसेंस है। हम्म। जो न्यूट्रिशन आपको फ्रूट में मिल सकता है, सब्जियों में मिल सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी में जो मिल सकता है, वो कहीं से भी नहीं मिल सकता। सर लोग तो चाय कॉफी के लिए भी मना करते हैं, चाय हम नहीं मना पीनी नहीं कर चाहिए, रहे। कॉफी नहीं पीनी चाहिए। आप हमारे चाय पास पियोगे आपको ये हो हमारे पास जाएगा, कॉफी पियोगे हमारे ये हो जाएगा, ब्लैक टी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, ब्लू टी पीनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, सब कुछ झूठ है। ये सब खुद ही कहते रहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? जो भी लोग कुछ कह रहे हैं, कहे कोई भी सकता है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ जबानें हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। लेकिन मेरे कहने से क्या 3 लोगों के जीवन में भी, मैंने क्या? आपसे 3 ड्राई फ्रूट के, हमारा ये है कि तीन लोगों के जीवन में भी रोशनी का दिया जला है क्या कहीं पे? चलो मैं तो ऑडियंस से पूछता हूँ कि अगर है ना मान लो किसी ने ड्राई फ्रूट्स खाए हो, क्या तुम्हारी जीवन में कोई रोशनी का दिया जला है क्या? अगर किसी के जला है या फिर इसकी वजह से किसी के जीवन में जला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ना यार ड्राई फ्रूट्स खाए थे हमने और हमारी जिंदगी में रोशनी का दिया जल गया। ये ऑडियंस से बात कर लेंगे अपन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं, ये जीवन इतना सरल है, इतना कॉम्प्लिकेट बना के रखा हुआ है, ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जीवन दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी से ऊपर है ही नहीं। नॉनवेज हाँ, नॉन-वेज तो इंक्लूडेड है। मतलब खा एग, सकते फिश, हैं, नॉनवेज खा जितना भी सकते हैं। जितना भी। अभी आपने चाय-कॉफ़ी की बात की, मैंने उसका आंसर अभी तक दिया नहीं। हमारे प्रोग्राम में चाय-कॉफ़ी भी हम मना नहीं करते, लेकिन उसकी सीक्वेंस होती है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ उठा के मर्ज़ी पीना शुरू कर दो, है ना? अभी मैं आपको बात बताऊँ, आपके इस सेंटेंस से ले रहा हूँ, जब हम ऑफलाइन बैठे थे, आपने कहा आपने रात को संतरा खाया। हाँ, ओके। मेरा मन था, मैंने बोला हाँ, कि मेरा मन था। मन अगर मैं रील देखता तो शायद नहीं खाता। हाँ, सर, आपके इसको जो भी लोग देखेंगे, फ्रूट कभी भी 2 बजे के बाद आपको नहीं खाना चाहिए। 2 बजे के बाद खाया हुआ फ्रूट आपको बहुत बीमार कर सकता है। इसलिए फ्रूट, जितना भी फ्रूट का कंज़म्पशन है, सुबह जितना मर्ज़ी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका भी एक डिसिप्लिन होता है। वो हम प्रोग्राम में आने के बाद यही तो हम सिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें ठीक होती हैं, क्या चीज़ें पर ठीक नहीं मन होती। तो कर रहा था ना कि यार खाना है मेरे को हाँ, अभी। बिल्कुल ठीक मन कहा। कर रहा है, 2 दिन से देख रहा हूँ बिल्कुल, संतरे को बड़े-बड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 चीज़ें हैं अभिषेक जी इसमें। नंबर 1, आप रूटीन में क्या कर रहे हो और वन्स इन अ व्हाइल क्या कर रहे हो? अगर जो चीज़ें रूटीन में, आपके जो रूटीन ही मान लो गड़बड़ है ना? तो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन वन्स इन अ व्हाइल इज़ ओके। वन्स इन अ व्हाइल तो लोग और भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि अल्कोहल लेने का मन कर सकते हैं, वन्स इन अ व्हाइल इज़ ओके। बट राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि आपका रूटीन, आपका जीवन जीने का डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, रोज़मर्रा में आपको क्या करना चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिसिप्लिन में जीना ज़रूरी है क्या? मतलब सुबह ही खाएँगे, दिन में ही खाएँगे, रात में ही खाएँगे, सबकी कोई सीमा बंद है क्या? मतलब आप बोल रहे हो कि फ्रूट सुबह ही खाना चाहिए, वो भी कहीं नहीं लिख रखा होगा मेरे ख्याल से, या फिर खाना दिन में इतना खाना चाहिए या फिर रात में इतना खाना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा होगा। जीवन दिन में आगे फिर से 2 बातें आती हैं। नंबर 1, आप हमारे साथ, आप ऑलरेडी एक परेशानी में हैं, वज़न बढ़ा हुआ है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है।
जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस लिमिटेड पीरियड में क्या होता है, आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है कि इस 90 दिनों में जब आप हमारे साथ चलते हैं, अंडर आवर कांस्टेंट गाइडेंस जब चलते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जो आप जीवन हम बता रहे हैं और हमारे साथ जब आप चल रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा हो। उसके बाद जब आपकी लर्निंग हो जाती है, जब आपको रूल पता चल जाते हैं और नोइंगली जब आप उस रूल को ब्रेक करते हैं, तो आपको पता चलता है। जैसे इसको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमको एक कॉमन सेंस से पता है कि अगर लाल लाइट जली होती है, ट्रैफिक लाइट, तो हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर मान ली ये हमें रूल पता है, ओके? अभी ऐसा हुआ है कि एक इमरजेंसी हो गई, कॉल आया कि अब भी हॉस्पिटल पहुँचना है और आप भागे जा रहे हो स्पीड में। लाल बत्ती है लेकिन आपने तोड़ दी, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हवलदार होगा या तो नहीं होगा। अगर हवलदार है तो वो आपको रोकेगा, आप उसको कहेंगे सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपको जाने देगा, यानी डैमेज नहीं हो सकता है। अगर आपको रूल पता है, उसके बावजूद भी आप रूल तोड़ते हैं, तो डैमेज या तो नहीं होगा या मिनिमल होगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग। इसको ऐसे भी समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 10वीं का जब एग्ज़ाम देना हुआ, तो उस समय एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम जीवन में थोड़ा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन लेके आ जाते हैं, और लेकिन उसके बाद में आप सब मुक्त हैं। आपको पता चल गया है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट। सो दिस इज़ व्हाट इस 90 दिनों में जो हमारे जीवन में हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा, मुगल पढ़े, ये पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इंटीग्रेशन पढ़ी, कोई चीज़ काम में नहीं आ रही। लेकिन हमें कभी भी नहीं ये बताया गया कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। 90 डेज़ के हमारे प्रोग्राम में केवल हम इसको ये बता देते हैं, हमारे साथ जब चलते हैं, जीवन जीने का तरीका आपको एकदम तरीके से आ जाता है। उसके बाद आपका अपनी मर्ज़ी है कि आजकल देखा कैसे जा रहा है चलते हैं। ना शहरों के अंदर ये जो स्वीट वाला पार्ट है, खाने में जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, इसका कंजम्पशन बहुत कम हो गया है। आप शहरों में देखोगे ना बैंगलोर, मुंबई तो छोटी-छोटी दुकानें हैं, बट आप गाँव के साइड में जाओगे तो बड़ी-बड़ी दुकानें हैं, और अगर कोई परिवार जाता है तो 1-1, 2-2, 3-3 किलो लाता है। बट यहाँ का आप शहरी पैटर्न नोट करोगे ना, तो लाते हैं 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 250 ग्राम, 300 ग्राम। तो ये लोग भी बंद कर दिया लोगों ने खाना। बिल्कुल, क्योंकि आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझें, जिसको गेहूँ की रोटी खाने से, चावल खाने से डर लगता है, तो वो गुलाब जामुन तो कभी भी नहीं खा सकेगा। हिम्मत ही नहीं हो सकेगी कि गुलाब जामुन इतना टच भी कर ले। असंभव है ना? हमारे प्रोग्राम में आप इसको ऐसे समझें कि जब आपको साइकिल चलानी आती नहीं है और पिताजी साइकिल लेके आए और आप उस पे कूद के बैठ गए और चल पड़े, तो दाँत टूटने की पूरी-पूरी संभावना होती है। दाँत ना भी टूटे तो खरोंच लगेगी, उसको ठीक करने के लिए डिटॉल लगाएँगे तो और जलन होगी। जीवन बिल्कुल वैसा ही है। आज आपको रोटी खाना नहीं आ रहा है, तो और फिर आप गुलाब जामुन खाने की कोशिश करोगे तो परेशानियाँ हैं। तो इसी लेकिन जब आप हमारे प्रोग्राम में धीरे-धीरे ये जैसे आप मान लीजिए कोई कैंडी क्रश खेल रहे हैं, तो लेवल होते हैं, हर गेम के लेवल होते हैं। पहले ही दिन से आप 9 नंबर खेल भी नहीं सकते हो, है ना? तो इसी तरीके से हम पहले फर्स्ट लेवल जो हमारा होता है, उसमें हम दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आपका रूटीन सेट करते हैं। फिर आगे जाते हैं, एक-एक चीज़ धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि पास्ता पहले दिन ही खिला दिया। अरे! पहले दिन आलू पराठा ज़रूर खिलाते हैं। उठते आँख मुँह खुलने से आप आलू पराठा ही खाते हैं, पेट भर के खाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक-एक चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंडविच भी खिलाते हैं, और ये लोग कहते हैं व्हाइट ब्रेड, हम मल्टीग्रेन खाते हैं। हम तो व्हाइट ब्रेड ही खिलाते हैं। वो व्हाइट ब्रेड में ही जीवन है। ये जो मल्टीग्रेन और एक्स वाई जेड ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट बेकार की बातें हैं। व्हाइट ब्रेड ही जीवन अगर खाना है, हम तो खिलाते हैं कि हम कहते हैं कि यही खाइए। तो इस तरीके आगे जाने में जैसे-जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, लेवल 8 पे जाके जो फाइनल लेवल है, उसमें हमारे पार्टिसिपेंट 6-6 गुलाब जामुन भी खाते हैं अभिषेक जी, और वज़न 1 ग्राम भी बढ़ता नहीं है। 10-10 रसगुल्ले किसी की भी, जब तक कोई व्यक्ति अनलोड में नहीं आता है, आशा जी के हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आता है, रसगुल्ले को निचोड़-निचोड़ के पानी में धो-धो के खाते हैं। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, वो चाशनी के साथ खाते हैं और चाशनी को भी पी लेते हैं। पर आजकल सर बहुत सारे यूट्यूबर, मैं बहुत पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता ही हूँ, तो बहुत बड़े पॉडकास्टर वो यूट्यूबर भी हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आपको गेहूँ नहीं खाना है, आज का जो गेहूँ है वो वेस्ट हो गया है। अगर आपने गेहूँ खाया तो आपकी मौत को बुलावा दे रहे हो। आपको दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीना है, दूध तो भैंसों के लिए होता है, इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। भैंस को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, उसका उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है, आपका तो बहुत लंबा है, तो आप वो दूध क्यों पी रहे हो? ऐसी बातें कर रहे हैं। अब बिल्कुल आप बताओ कि बिल्कुल सही। आप इसमें सही गलत बिल्कुल, क्या है? देखिए, मैं फिर से इसको एक एग्जांपल के थ्रू, 2 शेफ़ का कॉम्पिटिशन चल रहा है, 2 शेफ़ बैठे हुए हैं और उन्होंने सूजी का एक प्रिपरेशन बनाया। सब कुछ सेम डाला, सब कुछ सेम डाला और उन्होंने बनाया। अब जो सफ़ेद रंग के एक बॉटल में से सफ़ेद रंग का पाउडर डाला, इन्होंने भी सफ़ेद रंग का पाउडर डाला। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें उपमा कौन-सा है, हलवा कौन-सा है? कैसे पता चलेगा?
तो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद, यानी जो कहावत भी है, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। जब तक खाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। ये जितने भी बाबा जी लोग जो भी मर्जी कह के आ रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ बातें कह सकते हैं, लेकिन इनके कहे हुए चीजों से 3 लोगों के जीवन में रोशनी का दिया जला है क्या? हमारे, आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, आशा आष्टा के, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हालांकि वही लोग हैं, हजारों के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं, हमने जो भी आशा जी ने बताया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी, यानी अगर आप पिज़्ज़ा देखें, पिज़्ज़ा क्या है? एक रोटी है, उस पे सब्जी रखी, बेक कर दिया, वही पिज़्ज़ा है। दुनिया का हर खाना दाल चावल रोटी सब्जी की कैटेगरी में ही आता है। खिचड़ी क्या है? दाल चावल। पुलाव क्या है? चावल के ऊपर आपने सब्जी रखी, वो पुलाव है। बिरयानी क्या है? चावल के अंदर आपने चिकन डाला, वो बिरयानी है। सो दुनिया का सारा खाना दाल चावल रोटी सब्जी की, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। और हमारे तो हजारों के हिसाब से पार्टिसिपेंट ये कह रहे हैं कि बस हमने सब कुछ खाया और फिर भी वजन कम हुआ, भर भर के कम हुआ, या खाली हो के कम हुआ। सो दिस इज जीवन बहुत गेहूँ सारा, अच्छा आ रहा, मतलब आपके कहना मतलब A2 मिल्क मिल्क ये सब अच्छे आ रहे हैं, सोया मिल्क सब पीना चाहिए, खाना चाहिए। कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क, जो भी आप खाते हो आराम से खाइए। एक और बाबा जी हैं, आपने तो पता नहीं, आपने कि 2 ग्रेन एक साथ नहीं खाने हैं। एक ऐसे भी हैं, आपने सुना होगा, कुछ 11 ग्रेन खिला रहे हैं, मल्टी ग्रेन में 11 ग्रेन। और वो ग्रेन भी ऐसा, आटा ऐसा नहीं बनता है, सरलता से नहीं बनता है। वो कहते हैं इतना ग्राम ये लीजिए, इतना ग्राम ये लीजिए, ऐसा ऐसा कुछ करके बता रहे हैं। हम कहते हैं गेहूं खा लो। गेहूं और चावल जब तक एक साथ नहीं खाएंगे, वजन कभी भी कम नहीं होगा, जीवन भर कम नहीं होगा। और वजन कम करने के लिए तो जीरा पानी पीना चाहिए और मेथी का पानी पीना चाहिए, एप्पल विनेगर पीना चाहिए, ऐसा कुछ बोला जाता है। ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी मेथड बता रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 3 तरीके फंडामेंटली होते हैं। एक चौथा बहुत खतरनाक तरीका है। फंडामेंटली क्या होता है? एक जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट ये देते हैं कि आप ये खा लीजिए, इससे वजन कम होगा। जैसे आपने मुझसे पूछा, आपका भी तो कोई प्रोडक्ट होगा, है ना? हाँ। लेकिन इनके पीछे क्या होता है? इनका एक फॉर्मूला होता है जिसको ये कहते हैं SMS, यानी शेक, मील, शेक। मील यहीं पे खिला रहे हैं, दोनों जगह मील रिप्लेसमेंट है, सबका यही फंडा है। और यहाँ पे आपको खाना खाने नहीं देते हैं, चाहे वो पोर्शन कंट्रोल के नाम पे या आइटम कंट्रोल की, गेहूं नहीं खाओ, बाजरा खाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फंडा इनका यही है कि खाना खाने नहीं देना है। दूसरे तरीके का जो खाना वेट लॉस का जो सिस्टम होता है, उसमें आपको कोई फास्टिंग या डाइटिंग करनी होती है। जैसे आपने कीटो डाइट सुना होगा कि उसमें कार्ब खाना ही नहीं है, ओनली प्रोटीन पे ध्यान, प्रोटीन और फैट पे वो लोग ध्यान देते हैं। वहाँ पे भी वो खाना नहीं खाने देते, थोड़ा बहुत जो खाने देते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। तीसरा जो तरीका है जिसमें आप कोई एक्सरसाइज पे ध्यान, कैलोरी आउट, उस पे ध्यान देते हैं, है ना? और वहाँ पे भी कहते हैं कि आप कॉफ़ी का शॉट मार के जिम आइए और उसके बाद में खाना नहीं खाना। तो तीनों भले ही उनका मेथड अलग है, लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस सिमिलैरिटी है वो यही है कि सब भूखा रखते हैं, खाना खाने नहीं देते हैं। और साइंटिफिक स्टडीज जो अभी आप कह रहे थे कि बेसिस क्या है, एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट बॉडीज का, जो ये कहती हैं कि जो वेट लॉस के जितने भी तरीके हैं, हमारे अलावा सारे तरीके भूखे रखते हैं। उनसे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनसे आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और उनका लॉस होता है। और जब आप मशीन पे खड़े होते हैं तो आपको लगता है वजन कम हो गया, लेकिन हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फैट वहीं का वहीं रहता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि फैट पूरा एज़ इट इज़ एज है, इट इज। हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, इसकी वजह से वज़न कम हो गया। जी, अभी क्या हो रहा है, आपने नाम लिया एप्पल साइडर, ओके? ये एप्पल साइडर भी क्या, हड्डियाँ घुल जाती हैं इसमें। और सुबह-सुबह कहते हैं 100 ml एप्पल साइडर विनेगर आप पीजिए। सब लोग हमारे पास तो आते हुए लोग बताते हैं एप्पल साइडर इतना पिया, ये धनिया, जीरा, मेथी, ऐसे-ऐसे रेसिपीज़ बता रहे हैं। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच धनिया रात भर भिगो के रखिए, सुबह उस पानी को इतना गर्म कीजिए कि वो आधा रह जाए, फिर धनिया खा लीजिए और उस पानी को भी धीरे-धीरे पी लीजिए। क्यों? अगर धनिये में न्यूट्रिशन है, मैं डायरेक्ट ही खा लूँगा ना, उबालना क्यों है उसको? उबाल के तो उसका न्यूट्रिशन पता नहीं कहाँ हो जाए। ये सब बेकार की बातें हैं। इन्हीं से लोग बीमार हो रहे हैं, इन्हीं सब बातों से प्रॉब्लम्स हैं। खाना खिलाओ ना, क्योंकि इनको पता नहीं है खाना खिलाने का तरीका क्या, किसी भी किताब में लिखा नहीं होता है, इसी वजह से प्रॉब्लम अच्छा, है। आप खाना खिलाने के तरीके पे बात कर रहे हो। यस, अभी मैंने आपको बताया ना अभी, पेट भर के ब्रेकफ़ास्ट करना भी ज़रूरी है, पेट भर के लंच करना भी ज़रूरी है, पेट भर के डिनर करना भी ज़रूरी है। फ्रूट का एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, उस टाइम में फ्रूट भी आपको पेट भर के खाना है। ऐसा नहीं कि अपने वेट से 10 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, ओनली फ्रूट खाइए, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे बोला जाता है ना कि आपका वज़न है उतने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है इतना। मैंने कहा इतना कॉम्प्लिकेटेड मैं करूँगा कैसे? प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है। मुझे आप बताइए अभिषेक जी, प्रोटीन क्यों चाहिए? ये बहुत प्रोटीन की बात चलती है। प्रोटीन, इंडिया इज़ अ प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, क्यों हाँ, चाहिए प्रोटीन? इंडिया इज़ अ डायबिटिक कंट्री। डायबिटिक भी है, वो तो है ही, पर प्रोटीन डेफिसिट, डायबिटिक कैपिटल बनाया है इन्होंने, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल। सवाल बहुत सरल, मैंने आपसे जो पूछा, प्रोटीन बॉडी को क्यों चाहिए?
ये तो मेरे को आइडिया नहीं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली प्रोटीन है कि मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए, आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी के लिए मसल्स काम में आती हैं और मसल्स के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। इसको हम सरलता से ऐसे समझते हैं, जो चीता जंगल में भागता है, क्योंकि जो लॉज हैं वो तो ह्यूमंस के लिए, प्राणियों के लिए, सबके लिए सेम रहेंगे। जंगल में जो चीता भागता है, जस्ट एक कॉमन आइडिया से बताइए कि चीता की स्पीड क्या होती है दौड़ने की? 110 से ऊपर होती होगी, 100, सपोज 100 से ऊपर है होती ना, है। 100 से ऊपर होती होगी। चीता प्राइमरीली जंगल में क्या खाता है? हिरण को खाता है। अब हिरण को जान बचानी है, तो वो 110 से कम स्पीड में भागेगा कि 110 से ज्यादा में भागेगा? ज़्यादा में भागेगा। ज्यादा में भागेगा। अब चीता को क्योंकि एक्टिविटी करनी है, मसल्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो उसको प्रोटीन चाहिए, जो हमारी साइंटिफिक थ्योरी सो कॉल्ड के हम मानते नहीं है, बट वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन चाहिए। चीता को प्रोटीन चाहिए, तो उसने हिरण को खा लिया और प्रोटीन मिल गया। यस। अब हिरण 110 से ज्यादा स्पीड दौड़ रहा है, हिरण ने क्या किसी मुर्गे को खाया या किसी कुत्ते को खाया? क्या खाया? हिरण को प्रोटीन कहाँ से मिला? प्लांट से। प्लांट से मिला। यानी कि बॉडी के अंदर जो सिंथेसिस होता है, मैंने जो आपसे कहा कि जीवन बहुत सरल है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसे हम समझ नहीं सकते हैं। हिरण ने घास खाई, जंगल में जो घास मिल रही है वो घास खाई, और बॉडी ने उसको फैट को फैट में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, दिमाग में जो न्यूट्रिशन जाना था वो न्यूट्रिशन चला गया। इसीलिए हिरण को आभास होता है कि आसपास में कोई चीता बैठा है, क्या मैं भाग लूं पहले? जीवन बहुत सरल है, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कन्हैयालाल सेठिया जी की एक कविता आपके जरूर रही होगी 8वीं 9वीं में, पता है? आप कौन सी वाली की बात करोगे? बहुत सारी। हरे घास दी रोटी ने जब, हाँ, सुनी मैंने। है ना, तो वो महाराणा प्रताप के जीवन की कविता है। घास की रोटी बनाई खाते थे। घास की बना के रोटी खाते थे। हरे घास दी रोटी ने जब वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नन्नो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो। राइट, हाँ। तो महाराणा प्रताप अकबर से लोहा लेते हुए क्या खा रहे थे? घास की रोटी घास खा खा रहे थे। उनको केवल वही नहीं खा रहे थे, उनकी पूरी आर्मी घास खा रही थी। ये तो सब रिकॉर्डेड चीजें हैं, इतिहास की चीजें हैं। तो अगर वो इसी चक्कर में रहते हैं कि बॉस मेरे को लड़ाई करनी है तो मुर्गे लेके आओ, ये लेके आओ, तो ये गलत बातें हैं। घास भी प्रोटीन में, घास भी कैल्शियम में कन्वर्ट होती है। सब्जियों से ही हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलता है, सब्जियों से, फलों से, गेहूं से, दाल से ही मिलेगा, और कहीं से भी मिल नहीं सकता है। जिनको जीवन कॉम्प्लिकेट करना है करते रहें, जिनको करवाना है करवाते रहें। ये जो करवा रहे हैं उनके अपने एजेंडा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ज्ञान की कमी, ज्ञान की नहीं मतलब वो लोग पढ़ के आते हैं कहीं ना कहीं से, और दूसरा ये है कि उनके जो एजेंडा है वो कुछ चल रहे होंगे, बट हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह होता नहीं है। ये बात मेरे को किसी एक बंदे ने बोली थी इस एक पॉडकास्ट के अंदर, कि फूड को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, कि जो हमारे एंसेस्टर ने खाया और जो हमको खिलाया, अब वो खाते रहो, सब सही चलता रहेगा, चाहे आप कैसा भी खाना खाए हो। ये कई सवाल मैंने कोई बहुत बड़े यूट्यूबर से मैंने किया, कि उन्होंने कहा ऐसी बात है कि भैया कि जो हमारे एंसेस्टर ने हमको खिलाया है, जो हमने खाया है, वो बचपन से वो खाते रहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। तो उनका आंसर इसमें था कि नहीं, पहले जो चीज़ें थी वो आज चीज़ें हैं क्या? पहले जो मिलता था वो आज मिलता है क्या? मैंने बोला शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट चीज़ें तो वो की वही है, गेहूँ वैसा का वैसा ही है। तो उनका आंसर था कि नहीं, पहले जो गेहूँ मिलता था वो बहुत उच्चतम क्वालिटी का गेहूँ होता था, पर आज नहीं मिल रहा है। पहले जो आप जो चिकन खाते थे, मुर्गे खाते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। आज की आप बना के मुर्गे खा रहे हो। ये नई धारणा ये लोग डेफिनेटली प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी धारणा बना, इसका सत्यापन तो नहीं, इसका ऑथेंटिकेशन तो नहीं हो सकता है। नहीं। तो ये जब धारणा बनाएंगे तभी तो आप इनकी गोलियां खाएंगे। आज ये कह रहे हैं कि एक संतरे में, पहले जो एक संतरे में न्यूट्रिशन मिलता था वो आज 4 संतरों में मिलता है। धन्य हो आपको ऐसी ऐसी ज्ञान देने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खाइए। और अभी जो सेहत है, पुराने ज़माने से सेहत बहुत अच्छी है। ये कहते हैं बाजरा तो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। अगर ऐसा होता, आप ही बताइए, जब आप माथे पे टीका लगाते हैं तो उस पे चावल लगाते हैं कि बाजरा लगाते हैं? चावल लगाते हैं ना। क्यों? बाजरा क्यों नहीं लगाते? अगर बाजरा कृष्ण महाराज के ज़माने से चल रहा होता तो बाजरा क्यों सर पे नहीं लगाते हैं? हम जो भी पूजा बिठाते हैं, चाहे कोई हरियाणा से आए, चाहे कोई राजस्थान से आए, जहाँ पे जो आज की डेट में बाजरा बहुल प्रदेश हैं, वहाँ पे जब पूजा करते हैं और भगवान जी को स्थान करते हैं, तो हम उनको चावल पे बिठाते हैं या गेहूं पे बिठाते हैं या बाजरा पे बिठाते हैं? तो ये जो बातें ये कह रहे हैं मिलेट्स का, अभी देखिए ना, अभी पिछले 2 महीने पहले क्या हुआ, इन्होंने कहा बाजरा खराब है, किसानों को कहा आप मिलेट लगाइए। हमारे पार्लियामेंट में भी कहा गया श्री अन्न मिलेट्स को,
और किसानों ने छत्तीसगढ़ में पूरे मिलेट्स के खेत लगा दिए। 13 हाथी रात को वहां से जा रहे थे और उन्होंने मिलेट्स वहां पे खा लिए। 13 में से 10 हाथी सुबह होते होते मर गए। हाथी जैसी चीज मिलेट खाने से अब ये उसको कह रहे हैं इसमें तो ऐसा हो गया, इसमें तो अरे 10 हाथी मर गए। हाथी जैसी चीज जो सब कुछ पचा सकता है, पत्थर पचा सकता है, गलत गलत बातें ये भेज रहे हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट। सिर्फ बेचने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए और सिर्फ इनका बेचने के एजेंडा मुझे पता नहीं है। देश, क्योंकि हम जब कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं अभिषेक जी, तो होता क्या है, 10वीं पास करी, बीएससी में घुसे, एमएससी में घुसे, रिसर्च की और पेपर देना, प्रेजेंटेशन शुरू किया। ओके, उनको जीवन में हो क्या रहा है। हमने कॉलेज वालों से ये कहा, मैंने कॉलेज वालों से ये कहा, क्योंकि ये अधिकतर कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग ये जो एकेडमिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज्ञान है तो वेट लॉस अपने यहाँ पे क्यों नहीं खोलते हो। हर होम साइंस वाला कॉलेज, हर न्यूट्रिशन पढ़ाने वाला कॉलेज, हिंदुस्तान में तो एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज आपने देखे होंगे, जैसे जयपुर में सवाई मानसिंह, वो हॉस्पिटल कम कॉलेज है। हर मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल होता है। ये लोग लेकिन न्यूट्रिशन वाला क्योंकि कर नहीं सकते हैं, इनके बस की बात, बूते की बात है नहीं, जब तक कि ये आपको डेफिशिएंट नहीं रखेंगे खाने पे, और बीमार हो जाते हैं लोग बाग। तो आप बोलते हो कि एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। ओके, इस बात पे आते हैं। एक्सरसाइज की मैं बताऊं, पहले तो सबसे पहले छोटे से सेंटेंस में, एक्सरसाइज की अच्छे जीवन के लिए, वजन कम करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जीरो। अब आप पूछेंगे कैसे, अब जिम भी आप मत जाओ, चलो बस। बिल्कुल नहीं। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, कारण जो भी हो, किसी एक्सपर्ट के कहने पे या जो भी कहने पे, और उनके घुटने डैमेज हो जाते हैं, चल भी नहीं पाती हैं। हमारे पास महिला भर भर के आती हैं जो चल भी नहीं पाती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है, घुटने खराब हो जाते हैं, कमर खराब हो जाती है, वर्टिगो हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, और वो चल भी नहीं, उनको डॉक्टर्स ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। ऐसी हजारों के हिसाब से जो महिलाएं हैं अभिषेक जी, तो ये तो सारी के सारे लोग या पोलियो वाले लोग हैं जिनकी टांगें कट चुकी हैं। एक्सरसाइज का, या जिसको आप कहते हैं एक्टिविटी का, जो मिनिमम लेवल है, वॉकिंग मिनिमम लेवल है, उससे कम तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वॉकिंग के लिए आपको दोनों टांगें इंटैक्ट चाहिए, तभी वॉक कर पाओगे। अगर किसी की टांगें हैं ही नहीं या कंप्लीट बेड रेस्ट पे, तो सारे लोग 100 किलो के हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। नहीं होंगे। अब ये घुटने ठीक होंगे कैसे? जो घुटने खराब हो गए हैं वो होंगे कैसे? आप मुझे एक सरल सी बात, अगर एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की टांग टूट जाती है, उसको प्लास्टर किया, वो गैप भर जाता है कि नहीं भर जाता है? बढ़ जाता है। कैसे भर जाता है? क्योंकि बॉडी कैल्शियम प्रोड्यूस करती है, और जो भी गैप हो, इट बिकम्स एज गुड एज ओरिजिनल। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये जब घुटना घिस जाता है या उसका कार्टिलेज घिस जाता है, तो ये क्यों नहीं ग्रो हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर। ये इनको पता नहीं है, इसलिए कहते हैं घुटना आप रिप्लेस करा लीजिए। वो सिंपल है, क्योंकि उनका भी बैंक भरता है। हाँ, राइट। हमारे प्रोग्राम में हजारों के हिसाब से महिलाएं ऐसी आती हैं कि जिनके घुटने खराब होते हैं, और 10 दिन होते होते कहते हैं घुटने का दर्द कहाँ गया पता ही नहीं चला। जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, वो लेडीज 90 दिनों के बाद में कहती हैं कि हम आपके वेबिनार में घुटने क्रॉस लेग करके आलती पालती मार के जमीन पे बैठ के हम आपसे बात करते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन खाने से ही मिलता है। कोई भी परेशानी होने दीजिए, वो सारी खाना खाने से ही ठीक होती हैं। उसके बाद में आप एक 66 ईयर्स ओल्ड, अभी थोड़े दिन के 2-3 महीने पहले जो प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, निशी साहनी जी थी, 66 ईयर्स ओल्ड लेडी फ्रॉम दिल्ली। वो कहती हैं कि मेरे घर में मर्सिडीज की लाइन लगी हुई है, और बेंगलो है बहुत बड़ा, 18 सीढ़ियां होती हैं। कहती है मैं ग्राउंड फ्लोर से चढ़ ही नहीं पाती थी, चल ही नहीं पाती थी। 90 डेज होते होते वो पूरा घर और पूरी गाड़ियों में मजे लेती। 18 मर्सिडीज, कितनी मर्सिडीज उन्होंने, कहती मैं बैठ भी नहीं पाती थी मर्सिडीज में, घुटने का ये हाल था। उनके कान में हमेशा कॉन्टिन्यूअस रिंगिंग होती रहती थी, घंटियां सी बजती रहती थी। कहती अभी आप सोचिए आपके कान में हर समय घंटियां बजती रही तो कैसा लगेगा। खाना खाने से 90 दिनों में उनका परिवार इतना खुश हुआ कि मम्मी को हमें हर हफ्ते अपना काम धाम छोड़ के हॉस्पिटल के चक्कर लगवाने पड़ते थे। सब कुछ, हर परेशानी, वजन तो कब, 66 ईयर्स में सारी बहुत सारी परेशानियां। न केवल उनका 12 किलो वजन कम हुआ 90 डेज में, 9 किलो हमारा टारगेट है, लेकिन हमारा 18 किलो तक कम होता है एक्चुअली। वजन भी कम हुआ, सारी की सारी जो भी परेशानियां उनको तंग कर रही थी वो सब ठीक हो जाती हैं। खाने में बहुत पावर होती है। ये 90 डेज ही क्यों, मतलब ओके, सिर्फ 90 डेज ही क्यों डिसाइड किया? ऐसा क्या हुआ कि 90 डेज ही डिसाइड किया आपने? बहुत अच्छी बात है। पहले क्या हो रहा था, हमने 7 दिन का भी, कुछ लोग कहते थे कि जब हम नए थे तो हमें भी एस्टेब्लिश करना होता है कि वास्तव में आलू के पराठे खा के वजन कम होता है कि नहीं। तो कुछ ने कहा 7 दिन का दे दो, तो हमने शुरू किया। तो 7 दिन में लोगों को
फिर हमने 30 डेज़ का प्रोग्राम रखा। अब होता क्या है कि जीवन तो बहुत कुछ भी कभी हो सकता है। ट्रैवल में आप चले गए तो वो लोग उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते थे। वो जो मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है, तो 90 दिन तो हमारा हमेशा से ही होता था। जब ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये स्टार्ट ही 90 दिनों से हमने किया था, 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज। फिर धीरे-धीरे हमने ये 2 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए, 1 वीक वाला और 30 डेज़ वाला। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम जो डिज़ायर्ड बेनिफिट है, जो लर्निंग वाला पोर्शन है, वो नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने इनको कंप्लीटली बंद कर दिया है। अभी ओनली 90 डेज़ का एक ही सिंगल प्रोग्राम चलता है, 6 महीने का भी नहीं है। एक बार जिसने 90 डेज़ का हमारा प्रोग्राम कर लिया, उसको दोबारा प्रोग्राम में आने की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रोग्राम आपके जीवन को कंप्लीट रीसेट कर देता है, आपकी लाइफ़स्टाइल को रीसेट कर देता है, आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है, जिसको आप जीवन भर लेके चल सकते हो। मान लीजिए हम ये कहें कि आप नाश्ते में आलू पराठे, तरह-तरह के पराठे, पनीर पराठे, मूली पराठे, गोभी पराठे, जो खाना है वो खाइए। पोहा खाइए, उपमा खाइए, दाल-चावल खाइए, राजमा-चावल खाइए, इडली-सांभर खाइए, उत्तपम, जो भी आपको खाना है, जो घर में अच्छा लगता है वो खाएँ, तो आप जीवन भर खा सकते हैं। नहीं खाएँगे तो वज़न डेफ़िनिटली बढ़ने वाला है। और समय के साथ हम इसमें सैंडविचेज़ भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सैंडविच खाने का भी सही तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि सैंडविच उठाया और खा लिया। वो धीरे-धीरे हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी लाइफ़स्टाइल, एक बार आपकी लर्निंग हो गई, 90 दिनों तक आपकी लाइफ़स्टाइल बन जाती है। नई जो लाइफ़स्टाइल है आपकी कंप्लीटली बन जाती है। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास या कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती आपका है। जो 90 डेज़ का प्रोग्राम हो जाता है तब तो आप कैश प्राइज़ और कुछ गिफ्ट भी देते हो। जी हाँ, ये हमारा एक चैलेंज के रूप में चलता है। दुनिया का अकेला प्रोग्राम है अभिषेक जी, जो वेट लॉस का ओलंपिक्स माने, वेट लॉस का कॉम्पिटिशन माने, जो भी कहें वो उस तरीके का प्रोग्राम होता है। इसको सरलता से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए अ, नीरज चोपड़ा जी भाला फेंकने वाली दुनिया में अकेले व्यक्ति होते, है ना? तो वो 6 फीट भी फेंकते तो गोल्ड मिल जाता है। लेकिन आज जब कॉम्पिटिशन है तो ही ट्राइज़ कि मैं बेस्ट से बेस्ट 90 मीटर फेंकूँ, ऐसे कोशिश होता है। तो ये कॉम्पिटिशन में जो एक पावर छुपी हुई है उसको हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर पार्टी से ये हमारा प्रोग्राम ग्रुप प्रोग्राम होता है। पूरी दुनिया से विमेन इसमें जॉइन करती हैं। तो हम हर पार्टिसिपेटिंग लेडी को 100 में से नंबर देते हैं। और ऐसा नहीं कि शक्ल देख के दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है कि आपने इतना वेट लॉस किया तो आपको इतने नंबर, इन्होंने इतना लॉस किया तो इनको इतने नंबर, तो 100 में से नंबर देते हैं। इंच लॉस, अभी हर लेडी को वेट लॉस नहीं चाहिए होता, इंच लॉस भी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी टमी कहाँ जा रही है, आपकी थाइस कहाँ जा रही हैं, आपका शेप कहाँ जा रहा है, तो उनके हिसाब से भी हम नंबर देते हैं। जब नंबर देते हैं तो नेचुरल है, मेरिट लिस्ट भी बनती है। जब मेरिट लिस्ट बनती है तो कैश प्राइज हम दे, ऐसा नहीं कि कोई गिफ्ट कूपन दे दिया, कैश प्राइज़ इसके अंदर में हम देते हैं। टॉप 10 लोगों को और भी बहुत सारे प्राइज़ेज़ होते हैं, समय-समय पे जो छोटे-छोटे हम कॉम्पिटिशन कंटेस्ट करते रहते हैं, इस तरीके तो से। आपके प्रोग्राम में तो ये भी दावा करते हो आप लोग कि डायबिटीज़ भी कम हो जाती है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है और पीसीओएस करके एक बीमारी होती है, वो भी कम हो जाती है। ये हम दावा नहीं करते हैं एक्चुअली, हम ये कहते हैं कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो हमारे साथ कंटीन्यूअस टच में होते हैं, ओके? वो कहते हैं कि मेरी दवा भी बंद हो गई, मेरा ये भी, तो हम ये कहते हैं। और जैसे हमारा जो अभी तक सबसे मैक्सिमम केस था, एक लेडी थी निधि जी, उनका 11.7 एचबीए1सी था। पहले हमारा उन्होंने पहले जब 30 डेज़ हमारा चलता था, तो उन्होंने एक 30 डेज़ किया, इतना बेनिफिट मिला कि उन्होंने 90 डेज़ को कंटिन्यू किया। वही हमारा पर्पस भी था कि 30 डेज़ को आप देख लो, फिर 90 डेज़ में आप आइए। तो उन्होंने 4 महीने किया, 11.7 एचबीए1सी से उनका 5.6 आ गया। ये रिकॉर्डेड मतलब एविडेंस के साथ में है। इसमें डायबिटीज़ किसी भी लेवल की होने दीजिए, इंसुलिन वाली, अभी एक लेडी यस्टरडे शी वाज़ टॉकिंग टू मी, 100 यूनिट 25-25 के 4 शॉट वो लेती हैं, 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन वो ले रही हैं। और जो समय के साथ, जभी भी आप ऐसी मेडिकल एडवाइस लेते हैं तो समय के साथ डायबिटीज़ भी बढ़ती चली जाती है, उसका मेडिकेशन भी समय के साथ बढ़ता चला जाता है, वो यहीं पे कम होता है और उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। एक लेडी ने हमारे यहाँ लेडी जॉइन करती है, लेकिन पूरा घर उसको फॉलो करके चलता है प्रोग्राम। ज़्यादातर लेडीज़ जॉइन करती है, जेंट्स जॉइन करते हैं? नहीं, हमारा प्रोग्राम इट इज़ ओनली फॉर लेडीज़। ओनली फॉर लेडीज़। या अमीर लोग जॉइन करते हैं, गरीब लोग जॉइन करते हैं? सभी तरह, अभी मैंने आपको बताया निशी साहनी जी, वो उनके घर में मर्सिडीज़ की लाइन लगी हुई थी, तो अमीर हो गए वो तो। वो अमीर हो गए। गरीबों में कोई जॉइन गरीब करता है? गरीब बहुत गरीब लोग भी बहुत जॉइन करते हैं, हाँ। बहुत जॉइन करते हैं और उनको इनाम मिल जाता है तो वो खुश भी हो जाते हैं। मतलब ये तो एक वेट लॉस का वाला प्रोग्राम हो गया। आपके शायद कुछ हेयर फॉल का भी कोई प्रोग्राम नहीं, है? नहीं, प्रोग्राम हमारा नहीं है। देखिए क्या होता है, जिस व्यक्ति का वज़न बढ़ा हुआ होता है ना, इसका सीधा, अच्छा मैं इसको ऐसे बताता हूँ। इन्होंने क्या कह दिया है कि ओबेसिटी इज़ एन एपिडेमिक, ये एक नया फंडा चला है कि, और इसके लिए दवाइयाँ भी आ रही हैं, एक ओज़ेम्पिक का आपने नाम सुना होगा, कुछ-कुछ दवाइयाँ आती हैं कि इसके हम कम करेंगे। ये सबसे बड़ा फंडामेंटली ये रॉन्ग कांसेप्ट है। आप मुझे बताइए
बुखार जो होता है, बुखार क्या बीमारी होता है? नहीं, अब तो नहीं होता, पहले तो लगता था, बट अब लोगों से बात कर करके लगता नहीं होता। हाँ, बुखार जो है ये एक हर हर व्यक्ति को, अभी ये तो दुनिया के 100% लोगों को होता है, लेकिन इसको कभी भी एपिडेमिक नहीं कहा गया। बुखार बीमारी इटसेल्फ में नहीं होता है। बुखार इस बात का इंडिकेशन होता है कि मलेरिया है या डेंगू है या थ्रोट इन्फेक्शन है। और आप कभी भी बुखार की दवाई नहीं करते हो। दवाई किस बात की जाती है? मलेरिया की दवाई करेंगे, मलेरिया भी जाएगा, बुखार भी जाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन की आप खाते हैं, बुखार भी जाएगा। ठीक इसी तरीके से ओबेसिटी कोई पेंडेमिक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि बॉस आप खाना खाते नहीं हो, खाना खाने के बारे में सही तरीका आपको मालूम नहीं है, रूटीन कैसे चलाना है आपको मालूम नहीं है, और आप जीवन को बड़े आराम से मतलब बड़े अजीब से तरीके से आप चला रहे हो। जिस दिन उनका खाना-पीना ठीक होता है, सारी बीमारियाँ छोड़ के चली जाती हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब हम एक ट्रैवल पे जा रहे हैं, गाड़ी मान लीजिए नई है, चारों चक्के भी हमारे सेम डेट के बने होते हैं, सबकी सेम ही हेल्थ होती है, लेकिन अगर पंक्चर हुआ तो एक ही टायर पंक्चर होता है। जो कमज़ोर हुआ या जिसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी का हालत है। न्यूट्रिशन अगर ठीक नहीं जा रहा है, जिसके बाल कमज़ोर हैं तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसकी किडनी गड़बड़ है तो उसके किडनी का फैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसका लिवर ओरिजिनली कहीं से कमज़ोर है तो वो लिवर फैटी होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। लेकिन अभिषेक जी, जब आप अच्छे से खाना खाते हैं, दिन में 6 बारी से लेके 8 बारी तक पेट भर के जब आप खाना खाते हैं, जिसको हम बड़ी सरलता से कहते हैं, चाहे गिरते हुए बाल हों, टूटते हुए नाखून हों, हिलते हुए दाँत हों, खर्राटे की प्रॉब्लम हो, नींद ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व होती ही है। और ये हम दावा नहीं करते, ये हमारे पार्टिसिपेंट हमें बताते हैं कि मेरे को तो ये फ़ायदा हो गया, मेरे को तो ये फ़ायदा हो गया। जो मैं अभी आपसे बता रहा था, एक लेडी के पिताजी ने जो उनको 450 फास्टिंग ब्लड शुगर आती थी, 450, 10 दिन में वो 120 हो गई, नॉर्मल खाना खाने से। और सबका ये रहता है, और उस समय तो मैंगो का सीज़न था, हमारे पार्टिसिपेंट तो मैंगो और केला भर-भर के खाते हैं, कोई क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं। अभी सोचिए आप एक लेडी जिसको केले बहुत पसंद हैं और ये एक्सपर्ट्स ने उनके केले बंद करवा दिए, केले नहीं खाने हैं। जब हम कहते हैं वो खुल गया, आप खाइए, तो कितने केले खाएगी कोई भी लेडी? 6-6 केले खाते हैं एक बार में, अगले दिन ही वज़न कम होता है। तनु सहगल थी हमारी जिन्होंने गुरुग्राम से जॉइन किया। 8 साल के बाद मैंगो खाए, एक बार में 12 मैंगो खा गए। ठीक है, मैंगो की साइज़ अलग-अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, हमारे सोशल मीडिया पे चैनल पे है, कि उन्होंने 12 मैंगो एक बार में खाए, अगले दिन वज़न कम। जो डायबिटीज़ है, थायरॉइड है, ये सारी चीज़ें इन्हीं से कम होती हैं, हुई हैं। और इट इज़ चाहे वो फैटी लिवर हो, फैटी लिवर एक आईबीएस बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें इधर आपने खाना खाया, छिछी जाना पड़ता है, खाना खाया, छिछ। एक लेडी कलकत्ता से हमें जॉइन किया, 25 टाइम्स वो लैट्रिन जाती थी, 25 इन अ टाइम्स डे। इन अ डे। हमारे पास आने के बाद हफ्ते भर में उनका जो इंटरनल हेल्थ और कुछ भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हेल्थ बोलते हैं बेसिकली। एक हफ्ते के भीतर सिर्फ 3 बार इज़ नॉर्मल, उसके बाद में वो रेगुलर हो गया। हाँ, ये बात तो ठीक की आपने कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ही हेल्थ बोलते हैं। बिल्कुल। वो ठीक है तो सब ठीक है। आप इसके अंदर जितना गार्बेज डालोगे इन द फॉर्म ऑफ धनिया वाटर, जीरा वाटर, मेथी वाटर, गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, बाजरा-फाजरा, इसी से ये खराब होता है। और जो वो गट माइक्रोब की बात करते हैं, आप गेहूँ चावल खाना शुरू करो, गट ब आपके 30-30 साल के कॉन्स्टिपेशन को ठीक होने में कितना समय लगता है? 3 दिन, 7 दिन लगते तो हैं। गट हेल्थ सही है। ये कुछ ऐसा कहते हैं 3 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं, 3 ट्रिलियन होते हैं। अभी जो ये माइक्रोब, ये क्या होता है कि जो व्यक्ति परेशान होता है ना, उसको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अभी पहले कहते हैं इतने माइक्रोब, उसके बाद में एक एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। उसमें कहते हैं ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में, अभी तो कुछ पता भी नहीं चला है। और अभी माइक्रोब जो सुबह की जो लार होती है मुँह में, स्किन के ऊपर, हर जगह बॉडी में तो माइक्रोब्स ही माइक्रोब्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? अब वहाँ पे किसी ने, अभी हम साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस मतलब जो आँखों से दिखाई दे, वो साइंस होती है। माइक्रोब किसी को दिखाई दे रहे हैं? नॉनसेंस बातें हैं। इसी की जो मैं बात कर रहा था, कैलोरी की, जो उस समय हमने शुरू में जो शुरू किया, ये सब हाइपोथेटिकल है। साइंस, अभी आप मुझे बताइए, एक काली बिल्ली रास्ता काट गई और आपके साथ कुछ अहित होने वाला है, ये साइंस है या अंधविश्वास है? अंधविश्वास है। अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि किसी ने 5000 साल पहले, मुनि विश्वामित्र ने कहा, आप सुनते-सुनते चले आ गए, आँख बंद करके आप जिस चीज़ को विश्वास करते हो वो अंधविश्वास है। आप कहते हैं पानी में 0 कैलोरी है, जो लोग इस फंडे को समझते हैं। मैं कहता हूँ 1 लीटर पानी में 20,000 कैलोरी है। क्या आप प्रूव कर सकते हो? न, तो जो ये कही सुनी बातें हैं, कैलोरी कांसेप्ट 1835 में आया और आज तक कुछ उनको मिला ही नहीं। कैलोरी के अलावा कुछ मिला ही नहीं सिद्धांत। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। क्या होती कैलोरीज? कैलोरी अगर फ्यूल के टर्म में देखें, पेट्रोल में कैलोरी देखें,
कि भाई उसमें 12,000 15,000 कैलोरी हैं, डीजल में कैलोरी समझ में आता है कि भाई कैलोरी का मतलब ये होता है कि 1 लीटर पानी को आप कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। वो बेसिकली कैलोरी हीट को मेजर करने के लिए होता है। अभी लौकी में कैलोरी कहाँ से आ गई, आलू के पराठे में कैलोरी कहाँ से आ गई, ये सब और ये सब रेडी रेकनर हैं। चाहे वो गूगल पे देखें 100 ग्राम आलू के पराठे में कितनी कैलोरी है, ये तो अंधविश्वास है ना, आपको तो पता नहीं है। आपने कहीं से लिखा हुआ, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि आलू के पराठे में -350 कैलोरी है, कि आलू का पराठा खाओ वजन कम हो जाएगा, तो मेरा लिखा हुआ सच हो गया क्या? ये तो ऐसी बात है ना। ये किताबें एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको श्रीमद् भगवत गीता का एग्जाम्पल देके बताया, किसी ने लिखा, बाकी लोग रटते हुए चले आ रहे हैं, किसी को पता थोड़ी है। आज की डेट में गूगल करके देखिए, दुनिया का जो हैवीएस्ट ट्रैक्टर है, आज की डेट में भी खेती करने का जो हैवीएस्ट ट्रैक्टर है, वो ना डीजल पे चलता है, ना पेट्रोल पे चलता है, पानी पे चलता है। इसका मतलब पानी में भयंकर कैलोरीज होती हैं। पानी भी चलता है। पानी पे चलता है। आज की डेट में जो सबसे हैवीएस्ट ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, वो आज भी पानी पे चलती है। स्टीम पे चलते मतलब पानी पे चलती है, फ्यूल पानी है। जीवन जीने की जो प्रोसेस है, एक व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। और एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं। अगर कैलोरी नहीं खाएगा, जीवन जिंदा नहीं रह पाएगा, ये बात तो सच है। गूगल करके देखिए, सैकड़ों जैन मुनि केवल पानी पे जिंदा रहते हैं, केवल पानी पे। रिकॉर्ड कितना है? 555 डेज, 555 डेज ओनली ऑन वाटर। दैट मीन्स पानी में कैलोरीज हैं। कैलोरीज डेफिनेटली होती हैं। ये जो भी कहते हैं कैलोरी, ये एक तो गलत कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट पेट्रोल के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है, हेल्थ के संदर्भ में, खाने के संदर्भ में, कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली सुपरफिशियल, हाइपोथेटिकल, फेक कंसेप्ट। तो पानी पी लो, खाना मत खाओ तो भी चलेगा? नहीं नहीं, खाना तो हम तो खाने पे, हम कैलोरी कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे कंसेप्ट में कैलोरी है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी। अच्छा, कैसे पता करें, मतलब जैसे मान लो कि इस आदमी को ये इतना खाना खाना चाहिए, मतलब वो कैसे पता करे, अपनी बॉडी के बारे में कैसे पता हम करेगा बहुत वो? अच्छी बात है। इसी वजह से लोग हमें कहते हैं आप हमें पर्सनलाइज मील प्लान देंगे क्या? पर्सनलाइज मील प्लान क्या होता है? नहीं, मुझे तो थायराइड है। हमने कहा नहीं, जो पर्सनलाइज दी जाती है, जो अभी आपने कहा पीसीओएस के हिसाब से, पीसीओडी के हिसाब से, थायराइड के हिसाब से, जो भी एडवाइस दी जाती है, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो दवाई के रूप में, वो दवाई होती है और उससे कभी भी किसी का कल्याण नहीं होता है ना। थायराइड वाले हमारे पास 33 ईयर से लेडी थायराइड की, वो थायरोनॉम हो, थायरोक्सिन हो, वो दवा 33 ईयर से खाते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन दवा समय के साथ बढ़ती ही चली जाती है। जब आप खाना खाएंगे, पर्सनलाइज कैसे करते हैं? मान लीजिए मैंने एक दाल बनाई, आपने एक आप अपने हिसाब से दाल बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, पर्सनलाइज हो गया। आप हमारा जो प्रोग्राम है वो खाना खाने पे आधारित है। आप खा लीजिए, पेट भर के खा लीजिए। ये थोड़ा सी मतलब बड़ी ऑडियंस के लिए बता दो ना, कि मतलब जैसे हजारों लोग हैं, मतलब उनके लिए, मतलब आप बता दो कि ये इस टाइम पे खाना खाना चाहिए, इस टाइम पे नहीं खाना खाना चाहिए, या जो मर्जी है जो खाना चाहिए, मतलब हाँ एग्जैक्टली, फॉर्मूला दे दो बिल्कुल आज। ठीक है। बिकॉज जब भी कोई हमसे बात करता है, उनके मन में यही, अभी हम ये प्रोग्राम को, हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा, दिस इज प्रोग्राम इज ए प्योर प्लेजर, देयर इज नो प्रेशर। अगर मैंने ये कहा लंच आपको इस टाइम पे खाना है, तो प्रेशर बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? अगर मैं कह रहा हूँ जो टाइम आपको कन्वीनियंट हो बॉस, आप खाना खा लो, दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, प्रेशर हटा कि नहीं? मतलब जब भी जो मना है वो खा लो। एग्जैक्टली मेरे को आज समोसा खाने का मना है, मैं खा लूँ। एग्जैक्टली। बट समोसा, जो मैंने आपको कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हायर लेवल की हैं। गुलाब जामुन में अपने 9, अभी आप जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि कैंडी क्रश आप अभी 9 लेवल का नहीं खेल पाते हो ना, पहले फर्स्ट गेट एक्वेंटेड। समोसा डेफिनेटली खाएंगे, लेकिन कहाँ पे खाएंगे? फर्स्ट गेट एक्स्टम्ड। हम पास्ता पिज्जा हाका नूडल सब खिला रहे हैं, लेकिन इन ए ग्रेजुअल प्रोसेस। पहले दाल चावल रोटी सब्जी खाना सीख लो, फ्रूट खाना सीख लो, सही तरीका। लोगों को ककड़ी खानी भी नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, ककड़ी खाने का भी तरीका पता नहीं होता है। क्या होता है ककड़ी खाने मैं का बताता तरीका? हूँ आपको। पहली बात तो ये होती है, कुछ लोगों से पूछते हैं और ककड़ी छिलके के साथ खाते हैं। ककड़ी कभी भी छिलके के साथ नहीं खानी चाहिए। फ्रूट खाने का तरीका नहीं पता है, आप पूछेंगे ये क्या होता है? एप्पल कभी भी छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। छिलके का एक पर्पस बनाया है ईश्वर ने, कि वो बाहर के जो गलत एलिमेंट्स हैं वो फ्रूट तक नहीं पहुंचे, बीज तक नहीं पहुंचे, इसलिए प्रोटेक्टिव स्किन दी हुई है। लेकिन कुछ चीज़ों के साथ मजबूरी हो जाती है, जैसे अंगूर को आपको छिलके के साथ ही खाना पड़ेगा, उसको छील नहीं सकेंगे। बट अदरवाइज मैंगो को आप छिलके के साथ खाते हैं क्या? तो इसमें अगर एप्पल के छिलके में प्रोटीन है या XYZ है, तो ये केले वाले में क्यों नहीं है?
तरबूज के छिलके में क्यों, तरबूज क्यों छिलके के साथ नहीं खाते हो? अंदर का खाते सब। पल्प खाते हो, जो न्यूट्रिशन है वो पल्प के अंदर होता है। तो इसी तरीके से ककड़ी का जो छिलका, किसी भी चीज का जो छिलका है, आप उसको सरल भाषा में समझे कि वो हिट की लेयर भगवान ने बनाई हुई है कि कॉकरोचेस दूर रहें, मच्छर मक्खी दूर रहें, इसलिए होता है। आप हिट खाएंगे तो पेट में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अगर आप ककड़ी को छिलके के साथ खाएंगे प्रॉब्लम होने ही वाली है। छिलके के साथ खाएं, लोगों को पता नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सलाद को चटपटा बनाने के लिए ना हम उसमें अनार के दाने डाल लेते हैं। दिस इज अ हाईली टॉक्सिक कॉम्बिनेशन। इसकी वजह से न केवल सेहत खराब होती है, सर में दर्द होता है। तो इसलिए ककड़ी को अलग से खाएं, कभी भी किसी के साथ मिला के ना खाएं। ये चीजें बहुत जरूरी है। मतलब सब चीजें अलग अलग मिला के खाएं। हाँ, छोटा सा एक डाइट प्लान बता दो ना, मतलब कि नॉर्मल की, मतलब कैसे, जैसे आपने बताया कि ककड़ी को इसके साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं ये एप्पल को छिलके के साथ नहीं खाना बस ये चाहिए। ऐसा ही है। अभी मैं आप देखिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे अब आपका जो भी कन्वीनियंट टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लीजिए। हम कह रहे हैं खा लीजिए, वो ब्रेकफास्ट स्विगी से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ, डज नॉट मैटर। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हम खाने को कभी भी नाम नहीं देते हैं, ये ऐसा है ना वैसा है, ये घर का है बाहर का है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, हम कुछ नहीं कह रहे, है ना। आप खा लीजिए। हमने ये भी कहा हमारा प्रोग्राम प्योर प्लेजर है, प्रेशर कोई भी नहीं है। तो जब आपको लग रहा है कि भाई हाँ थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस हमें कभी कभी हमें पता नहीं, तो हर व्यक्ति अगर कहीं पे उसको प्रेशर लग रहा है कि भाई आपके प्रोग्राम से मुझे प्रेशर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सरल, आपको भी मन में वही लग रही है कि प्लान तो बता दो, मैंने तो बताया, आप ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, जो आपके कन्वीनियंट टाइम है। हाँ, लेकिन खाना प्रॉपर खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी चारों होने हैं। खाने में रोटी में ओनली गेहूं खाना है, आप अपने हिसाब से बनाइए। चावल में ओनली व्हाइट वाले खाने हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, इसमें कहाँ कॉम्प्लिकेटेड मेरे है। तो टेंशन हो गई थी सर, आज सुबह का क्या हुआ कि मेरे को वो मंगाना था, बेटर इडली डोसा के लिए बेटर हाँ हाँ, मंगाते हैं आजकल, वो आया है। या तो मैंने बेटर मंगा लिया। तो मेरा कुक बोलता है कि ये कौन सा बटर मंगाया आपने? मैंने बोला बेटर बटर मंगाया, क्या हो गया? बोला नहीं आपने रेड राइस का मंगा लिया। मैंने कहा यार ये भी आता है क्या? हाँ तो बोला नहीं सर, रेड राइस भी आते हैं, ब्राउन राइस भी आते हैं, ब्लैक राइस भी आते हैं, वो राइस भी आते हैं। मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल ये सब चीज़ें जीवन को आपके कॉम्प्लिकेट करने की, हमें ओनली वाइट राइस खाने हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आप अफोर्ड कर सके। अब हमारा ये कहना है कि बासमती खाने से अच्छा है, बट नॉट एवरीबडी। अभी बंगाल में तो बासमती नहीं खाया जाता है, मतलब सभी घरों में। बंगाल का अपना एक चावल है, आसाम का अपना एक चावल है, वो अपना खाते हैं, वो अपना खाते हैं। जो भी वाइट वाला जो आपके घर में खाया जाता है वो आप खाइए। लेकिन जो मैंने कहा ये 90 डेज का पीरियड जो होता है, इसमें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके चलना पड़ सकता है। लेकिन हम बात करके आशा जी से, हर उस लेडी की बात होती है। देखिए, मैं जैसे पूरी दुनिया में होता है 80-20 का आपने रूल सुना होगा। हमारा ये मानना है कि 95-5 का रूल होता है। 5% लोगों को, जो कामकाजी लोग हैं, उनको इस जो जनरल प्रोग्राम है जो 95 को सूट कर रहा है, वो इन 5% को कभी कभी सूट नहीं करता है। उन सभी के साथ आशा जी की 1:1 बात होती है। देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज को एडजस्ट किया जा सकता है, वहां एडजस्ट हो जाता है। देयर इज नो प्रेशर, नो प्रेशर। बहुत से सर, बहुत कुछ जानने को मिला, कुछ बातें मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। रिलेट क्या कर पा रहा हूँ, पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो माइंड सेट अच्छा है तो खाना भी आपको लगेगा, सब कुछ चीज़ें होगी। मैं कहूँगा ये उल्टा है। अगर आप अच्छा खाना खाएँगे, माइंडसेट अपने आप ही ठीक हो जाता है। सारी चीज़, पूरी हेल्थ खाने पे ही आधारित है। आपके टेस्ट के अनुसार खाने पे ही आधारित है। और कोई भी, अगर मैं कहूँ दाल में ऐसा करो, वैसा करो, तो दाल तो खा लोगे, मज़ा तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। माइंडसेट मज़े के ऊपर है। और ये जो टेस्ट है, भगवान ने क्यों टेस्ट बड दिए हैं? इसीलिए दिए हैं। आपका जो टेस्ट डेवलप हो गया है, आप उसके हिसाब से हर पूरी जो हेल्थ खाने है। तो देते ही नहीं, भगवान भी नहीं देते, बोलते कि कुछ भी खा लो फिर तो। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ये ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है। सब कुछ खाना है, पेट भर के खाना है। कोई कोता हम देखिए, हमारा बिल्कुल ओपनली हम बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा एक्सेजरेटेड लग सकता है, बट एग्ज़ाम्पल्स कभी-कभी एक्सेजरेटेड होते हैं। अगर आपको 10 पराठे खाने की भूख है और आपने 1 गस्सा भी कम खाया, डर के मारे कम खाया, वज़न जीवन भर कम नहीं होगा। अगर 10 पराठे की भूख है, अगर 11 पराठे आपने खाए, तो वज़न डेफ़िनिटली कम होगा, अगले ही दिन कम अच्छा होगा। मान लो जिसका वजन मतलब नॉर्मल, मैं तो नॉर्मल, मेरा वजन जी, भी ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, नॉर्मल है। बिल्कुल, तो मुझे भी प्रॉपर खाना खाना चाहिए, प्रॉपर हमेशा जितना मैं खाता हूँ वैसे ही खाना चाहिए, बिल्कुल, या उससे वजन बढ़ जाएगा मेरा? बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो भी हमारे पास जो मैक्सिमम लेडी आई है, वो 165 किलो की आई है।
वो भी कभी 48 केजी की ही हुआ करती थी, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया अपना, कभी भी ध्यान नहीं दिया। उनको सबको, जो भी लेडी 60 किलो की होती है हमसे बात करती है, एक्चुअली तो मैं अपनी देवरानी के लिए, जेठानी के लिए बात कर रही हूँ, वो थोड़ी 80 किलो की हो गई, मैं तो ठीक ही हूँ 60 किलो की। मैंने कहा मैडम आप मुझे बात बताइए, ये वो जो आपकी देवरानी जेठानी जो आज 80 किलो की हैं, क्या वो हमेशा से 80 किलो की हैं, बचपन से 80 के थे? नहीं, वो भी 40 किलो की थी बेचारी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। वजन किस दिन क्या ट्रिगर आता है, वजन कब 80 किलो बढ़ जाता है, जब कपड़े आने बंद हो जाते हैं, तब आप भागते हो कि अब मैं वजन कम करूं। इसलिए खाना सभी को खाना चाहिए, ठीक से खाना चाहिए, पेट भर के दिन भर खाना चाहिए, नॉर्मल खाना अपने टेस्ट के अनुसार खाना चाहिए, तभी जीवन ठीक ठाक रहेगा। तो वजन बढ़ेगा घटेगा नहीं, मतलब नॉर्मल रहोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, कम भी हो सकता है, मतलब आप स्टैंडर्ड वेट पे आके बैठ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, हमारा ये मानना है कि 55 से 60 किलो का जो वजन है वो एक आइडियल वजन होता है सभी महिलाओं के लिए, खासकर से, और सभी लोगों के लिए, वहां पे आके आप बैठ जाते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। और मैं एक बात बताऊं आपसे कि अगर कोई एक साइंस है, जैसे मान लीजिए एक फिजिक्स लेते हैं, किताबों में जो भी लिखा है, तो उस साइंस को जानने वाला एक व्यक्ति तो दुनिया में ऐसा होता है जो उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए आइंस्टाइन को कहें, अगर अकेला नहीं होता है तो नोबेल प्राइज के लिए 10 लोग लाइन में लगे हुए होते हैं, नॉमिनेशन 10 लोगों के होते हैं, तो वो 10 लोग सब टक्कर के होते हैं, उनमें से एक को नोबेल प्राइज, ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए मुझे अपने जीवन, ऐसे अगर जीवन विज्ञान, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर और कैलोरी से संबंधित है, अगर जीवन विज्ञान इतना है, तो इस विज्ञान को समझने वाला दुनिया में एक तो व्यक्ति ऐसा होता होगा, या 10 तो लोग ऐसे होते होंगे। अगर इन 10 व्यक्तियों को मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अगर मैं हायर कर रहा हूँ कि बस आइए और मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्म कीजिए, और मेरे घर में आके आप बैठिए, 3 महीने के लिए बैठिए और मुझे ठीक ठाक कीजिए, तो इनकी तनख्वाह कितनी हो सकती है? 10 करोड़ पर मंथ हो सकती है। तो यानी कि 30-30 करोड़ रुपए दिए 10 लोगों को, 300 करोड़, और ज्यादा मान लेते हैं, 3,000 करोड़ में तो डेफिनेटली मेरे पास आके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? हाँ। अभी आपने कहा दर्शक नाम बताएंगे, एक व्यक्ति की शादी में 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज वजन उनका 225 किलो के आसपास है। ये सब पब्लिक डोमेन में लिखा हुआ है। साइंस जानने वाला अगर एक भी व्यक्ति होता, जीवन विज्ञान को जानने वाला दुनिया में 10 व्यक्ति भी होते, 3,000 करोड़ भी लग होते, तो इनके जीवन में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। आज इन्होंने क्या कहा, तुम्हारे अंदर तो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसी जेनेटिक के साथ इसने 108 किलो वजन कम किया था, तब कैसे कम हुआ? अब ये मेंटेन क्यों नहीं रह पाया? क्यों? एक गलत दिशा में ले जाके, कैलोरी डेफिसिट में ले जाके, 21-21 किलोमीटर चला के, 7-7 घंटे एक्सरसाइज करा के, खाने को बंद करके इनका वजन कम कर दिया। अभी कब तक करेगा बंदा? 21 किलोमीटर कब तक चलेगा? सही बात है, आप करा सकते हो। डेफिनेटली एक दिन उसका वजन, एक दिन उस बंदे को हमारे पास आना ही पड़ेगा। हमारे पास अस्थमा, पता है, अस्थमा तो 1 महीने में गायब होता है। एक लेडी आई, बॉम्बे में, मुलुंड में थी वो, मीनाक्षी मेहता, वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी वो लेडी। 1 महीने में वो दौड़ने लगी, और कंप्लीट उनका जो अस्थमा था वो 3 स्टेरॉइड के दिन में 3 बार पंप लेती थी, 1 महीने में कंप्लीट खत्म हो गया। उनके साथ एक नई प्रॉब्लम आ गई। पता क्या प्रॉब्लम आई? कि साल भर की जो दवा है इसका क्या करूं? तो आप एक कैमरे में आज बोल दो ना, जिनका भी नाम लेना आप चाहते हो, नाम लेके आप बोल दो कि आप हमारे प्रोग्राम में, हम 100% आओगे, मैं गारंटी देता हूँ ठीक करूंगा मैं। अनंत अंबानी जी, आप हमारे प्रोग्राम में आइए, आपका कल्याण इसी प्रोग्राम के थ्रू होगा, और आप सब कुछ खाएंगे, अपना मनपसंद खाना सब कुछ खाएंगे, आलू पराठा से पास्ता, पिज्ज़ा, हाका नूडल, तभी आपका वजन कम होने वाला है। 100% गारंटी दे रहे हो? 100% हमारे पास आने वाले, गारंटी तो देखिए किसी भी चीज़ की नहीं होती है, बट हमारे पास हज़ारों लोग, 50,000, लाखों पहुंचने वाले हैं, उनका वजन डेफिनेटली कम हुआ है, नॉर्मल प्रोग्राम से कम हुआ है, आपका भी डेफिनेटली कम होगा। और आपकी जब मॉनिटरिंग, तो आपकी तो हाई लेवल की मॉनिटरिंग हर दिन होती है, मॉनिटरिंग हमारी हर दिन चलती रहेगी, वजन आपका कम होना ही है, पहले दिन से ही कम होगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो गजब का स्टेटमेंट दे दिया आपने। बिल्कुल। लोग कहते हैं अब गारंटी क्या है? हमने कहा गारंटी तो देखो, स्मिता पाटिल अंदर गई, एक नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस में उसकी डेथ हो गई, और डॉक्टर पहले लिखवा लेते हैं, घुटने का ऑपरेशन हो, गले का ऑपरेशन हो, कोई छोटा मोटा हो, पहले लिखवा लेते हैं, सिंपल, अंदर से बाहर आएगा कि नहीं मालूम नहीं होता है ना। गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट यस, हम तो कुछ आपको दे नहीं रहे। चौथा जो एक मेथड और होता है जिसको कहते हैं बेरिएटिक सर्जरी, आजकल गैस्ट्रिक बाईपास हर व्यक्ति का ये हो रहा है। अरे ओबेसिटी कैपिटल, 80 केजी वालों का पेट काट देते हैं, उसके बाद में तो कोई सिस्टम ही नहीं बचा कि आपको ठीक किया जा सके। डॉक्टर हाथी नाम का एक बंदा सीरियल किया करता था, 245 किलो पे 46 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई।
अभी मैं एग्जांपल देना शुरू करूं, सभी जिनका मैं नाम लेने वाला हूं उनको श्रद्धांजलि देते हुए, सेंचुरी साइकिलिस्ट का नाम सुना है आपने? सुना है। 45 इयर्स में 42 महीने तक वो बंदा 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था हर दिन। क्यों? कैलोरी कंसेप्ट को मानते हुए। 3 फरवरी 2024 में कार्डियक फेल्योर। ब्रूस ली, दुनिया आज सभी भी फिटनेस के मामले में ब्रूस ली का कोई भी सानी नहीं है आज की डेट में। कितनी एज में डेथ हुई? 32 इयर्स, नींद में सोते सोते। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बिग बॉस किसी जमाने में जीता, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते। कायजात कपाड़िया, K11 फिटनेस एकेडमी चलाते हैं, पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की कोशिश करते हैं, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। एक बॉलर थे हमारे, स्पिन बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, शेन वॉर्न 52 इयर्स की एज में वो वजन कुछ कम करना चाह रहे थे। एक नामी गरामी डाइटिशियन के पास ओनली लिक्विड डाइट पे 15 दिन से रखी थी, दिल कमजोर हो गया, डेथ। एक गुरप्रीत बैंस जी थे लंदन में, वो कहते थे मैंने दुनिया का हेल्दीएस्ट मील बनाया। हेल्थ का मतलब है आपका दिल मजबूत रहना चाहिए, दिल, हेल्थ का और कोई भी मतलब नहीं है। दिल मजबूत हो, आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने गोजी पिलाओ, गोजी बेरी डाली, उसमें ब्लूबेरीज डाली, इसके अंदर इतने सुपर फूड डाले, ऐसा पिलाओ बनाया दिल मजबूत करने के लिए। 43 इयर्स की एज में हार्ट फेल से डेथ हो गई उनकी। ये इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे। एक बाबा जी हैं, वो ऐश गार्ड का जूस पिलाते हैं, उनका खुद की दिमाग की नस फट गई, अब जाके वो कल परसों पहली बार उनके दर्शन हुए दोबारा से। कुछ भी पका के, एक जो बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल है, उसका जो नींव रखा था, उसका जो कंसेप्ट बनाया था डॉक्टर नीतू मांडके, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन थे। खुद के हार्ट का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट में डेथ हो गई। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वेरी क्लोज टू यू, डॉक्टर पुनीत राजकुमार। जिम के अंदर अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वहीं पे खड़े खड़े वहीं पे डेथ हो गई। कोई इनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता है। हार्ट ही फेल हो जाते हैं इन सब लोगों के, सबके हार्ट फेल हो जाते हैं। डॉक्टर गौरव गांधी, कार्डियोलॉजिस्ट, जामनगर के एक हॉस्पिटल में, अपना खुद का हॉस्पिटल है। आपने कहा ना कंप्लीटली एक्टिव पर्सन, कंप्लीटली एक्टिव, 16,000 हार्ट के ऑपरेशन कर चुके। प्रॉब्लम आई, सब टेस्ट किए, ईसीजी भी नॉर्मल, जितने कार्डियक बायोमार्कर्स हैं, कार्डियक एंजाइम है, सब कुछ नॉर्मल। हार्ट अटैक से डेथ हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर। जीवन को कोई समझ नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए खाना खाते रहिए, एनर्जी, ताकत, जिसको आप जो मर्जी कहिए, दाल चावल रोटी सब्जी में ही है। और ये हमारे हमारे तो एविडेंस है, एक्चुअल एविडेंस है ढेर सारे। वर्ल्ड वार 2 के टाइम में 40 to 45 के बीच में एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, आपने सुना होगा, ऐसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, हार्ट एसोसिएशन है। उस समय उन्होंने कहा जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका इंटरमिटेंट फास्टिंग है। आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, सब लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। 25-30 अभी तो। आप देखिए, ये सारी चीजें वेरीफाइबल हैं। 18 मार्च 2024, 18 मार्च 2024 को AHA की रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, कि उन्होंने 20,000 से ज़्यादा अडल्ट के ऊपर स्टडी की है, कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग स्टडी की है, और उन्होंने ये पाया है इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट फेलियर से होने वाली डेथ का जो खतरा है 91% बढ़ जाता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग जीवन जीने का सबसे खराब तरीका है, किसी को भी करनी नहीं चाहिए। ये सब साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो आज की जितनी भी स्टडीज़ हैं उन सबको कहता है। एक स्टडी कह रही है आपके मसल्स को कमज़ोर कर देता है, जो भी वेट लॉस का तरीका है, भूखे रह के। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। तीसरा तरीका कहता है कि आपके हार्ट को कमज़ोर कर देता है। और लाखों लोग मरे हैं। राजू श्रीवास्तव 40 दिन तक हार्ट से परेशान होके एम्स के अंदर था, बाकी लोग तो बेचारे चलो जिम में ही मर गए, हॉस्पिटल ले जाएंगे। राजू श्रीवास्तव तो 40 दिन तक एम्स के अंदर था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स के अंडर में था। 40 दिन के बाद में उन्होंने कहा सॉरी, ही इज नो मोर। दिस व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस शो में आपने आज खाना खाने की बात इतनी कर दी, मेरे को भूख लगने लग गई। बिल्कुल। एक्चुअली आपने बहुत, देखो कितना सच है कितना झूठ है उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट आपने जिस तरह से बताया कि इतने लोगों का भला हो गया, चीज़ें हो गई, और आपने तो आज स्टेटमेंट भी दे दिया, और अनंत अंबानी जी को भी आपने आमंत्रित कर लिया कि भाई कि आप गारंटीड
उनका वेट लॉस करा सकते हैं। अगर ये मैसेज उन तक पहुंच गया और वो आप तक आ गए तो फिर बात ही क्या है कहने की। और मैं चाहता हूँ लोगों को बिल्कुल ध्यान से, कुछ भी बात हम पॉडकास्ट में कर रहे हैं, सोचो, समझो, परखो, देखो, उसके बाद अपना कोई डिसीजन बनाओ। इज इट राइट? इसीलिए हम हर मंगलवार को बैठते हैं रात को 8 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। जो सवाल हैं पहले ये एक-एक साइंटिफिक एविडेंस मैं वहाँ पे सारे प्रस्तुत करता हूँ। एविडेंस ऐसा नहीं होता कि जब बंदूक चली कि सर ये फोटोकॉपी है उस गोली की, ऐसा नहीं होता। गोली प्रस्तुत करनी पड़ती है। तो मैं जो भी कह रहा हूँ यहाँ पे तो मैं सिर्फ दिखाई से, लेकिन मंगलवार को मैं एक-एक एविडेंस, ये सारी की सारी जो भी मैंने कहा, एक-एक एविडेंस हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारी जो साइंस है, जिसमें मैंने आपको बताया साइंस और कुछ भी नहीं है। फैट आपको गलाने के लिए जितनी ज़्यादा कैलोरी आप खाओगे, जितना ज़्यादा आप खाना खाओगे तभी वो जाने वाला है। बाकी सब चीज़ों से आपका जो वज़न कम हो रहा है वो गलत चीज़ें से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो रही हैं। ये अमेरिकन स्टडीज़ ही बोल रही हैं और आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट एक्चुअली आप बीमार होते हैं, बहुत बीमार होते हैं। जितने भी लोग वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सबके बाल गिर रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, वो 90 डेज़ में ठीक हो ही जाती है। वरना आपको ये पता चलने लग जाता है कि यस, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है और ये जो 90 डेज़ में जो आपकी लर्निंग होती है, इसको आप अपने से लेके चल सकते हैं और अपने जीवन में खुद कल्याण कर सकते हैं। न केवल अपने जीवन में, बल्कि अपने पूरे कुनबा मैंने सही कि अगर बेटी कहीं जाएगी तो वो ये रूटीन लेके जाएगी। घर में कोई बहू आएगी तो वो ये रूटीन फ़ॉलो करेगी और घर के जितने भी लोग होते हैं वो सब ये रूटीन फ़ॉलो करेंगे। पूरे घर के लोगों के वज़न इसमें कम हो जाते हैं। एक बार शायद मैंने बताया नहीं कि इस 62 देशों से लोग इसमें, और महिलाएँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। पूरे एक-एक देश का, अभी एक और लेडी वेस्ट अफ्रीका से, वो 63rd नेशन होगा जो हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। हर महीने की 1 तारीख को हमारा एक नया प्रोग्राम शुरू होता है। ये ऑनलाइन चलता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड देके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। सामने-सामने चलता है और गुरु शिष्य की परंपरा में चलता है। ये कंज़्यूमर की तरह, कंज़्यूमर और सप्लायर का जो रिश्ता होता है बहुत ही खटारा-सा होता है कि एक बार हो गया मैटर एंड, और हम गुरु शिष्य मतलब ऑलवेज़ वी आर कनेक्टेड। एक गाइडेड टूर की तरीके से ये प्रोग्राम हमारा चलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो आई मच। होप प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और जी, बड़े-बड़े लोग आपके पास आते रहे और आप हमारा, अगर लोगों ने प्यार दिया तो एक पॉडकास्ट और करेंगे। आशा मैडम के साथ भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद बहुत-बहुत।